हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं लुसेंग के ऊपर उस मॉन्स्टर किएचान ने अपने हाथ से अटैक कर दिया है। लुसेंग बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाया है, लेकिन अगले सीन में वो मॉन्स्टर अपने हाथ की मदद से लुसेंग पर फिर से अटैक करने लग गया। लेकिन इस बार जब उस मॉन्स्टर का हाथ जमीन पे गिरता है तो पूरे के पूरे जमीन पूरी तरह से टूट जाता है। लुसेंग बहुत ही मुश्किल से बहुत ही स्पीड के साथ उस हाथ को डॉज करने पर उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? अब ये सुनने के बाद वो मॉन्स्टर गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, तुम एक बाघ हो, एक कानिंग बाघ। तुम थोड़ा सा भी मत सोचना तुम अब मुझसे भाग सकते हो। अगले सीन में लुसेंग उस मॉन्स्टर को और भी ज्यादा भोग करते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे उस गहरे बाबल एबिस के अंदर फिर से ले जाना चाहते हो? एक इतना ज्यादा पीती है तुम्हारे लिए। मैं पहले ही एक बार इसमें गिर चुका हूँ, तो फिर मैं किस तरह से फिर से इस पर गिर सकता हूँ? तो अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ये सीन के बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लग गया। और इस बार तो लुसेंग भी अपने पूरे पावर को अपने मुट्ठी में काथे करने लग गया। और फिर उस मॉन्स्टर से कहने लगा, तुम एक ही मूव को दो बार इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो भी एक स्ट्रेंथ के खिलाफ। और फिर अगले सीन में लुसेंग अपने पांच को उस मॉन्स्टर पर मारने लगा और कहने लगा, आप यहाँ से वापस चले जाओ। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की उस पांच के वजह से उस मॉन्स्टर की आंख में बहुत ज्यादा चोट लग जाता है, लेकिन इस अटैक के वजह से उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में लुसेंग उस मॉन्स्टर को अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास साहस है तो भी मेरे पीछे आओ। सुनने के बाद वो मॉन्स्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में लुसेंग से कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। फिर अगले सीन में लुसेंग सी से बाहर निकलते उस मॉन्स्टर से कहने लगा, तो फिर हम लोग वेट करते जब तुम मुझे पकड़ लोगे उसके लिए। ठीक है, तुम्हें मुझे सीएफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस चीज से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अभी लुसेंग अपने स्वर को सुलझाते हुए कहने लगा, ये तो ओबियस था, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इस सीट के बाहर आ नहीं आ सकता। अभी लुसेंग सिस्टम प्लेन से देखने के बाद कहने लगा, देदू सिंह ऑफ द पावर ऑफ ओरिजिन के इस्तेमाल से देखते हैं ब्लू स्टार के भविष्य क्या है। अभी अगले सीन में सिस्टम प्लेन से हमें पता चलता है ब्लू स्टार 7 साल में देशत्व होने वाला है। देखने के बाद लुसेंग खुद से ही कहने लगा, वो फिर से 1 साल कम हो गया वक्त। मुझे लगता है मेरे जो कॉन्स्टेबल ऑब्लिगेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है और इसीलिए वो इस ब्लू स्टार को इतनी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। 7 साल शायद मेरे लिए काफ़ी हो गए इस ब्लू स्टार के हर एक इंसान को दूसरी जगह पर रिलोकेट करने के लिए। मैं ये काम 3 साल के अंदर भी कर सकता हूँ। इसी पर लुसेंग को कुछ रियलाइज होने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, क्या रुकूं, अगर मैं सही हूँ तो फिर वो जब उस एबिस से बाहर आएगा वो सिर्फ एक तो डिजास्टर को नहीं लाएगा, वो तो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो और भी सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय जरूर करेगा। लेकिन वो क्या एक ऐसा डिजास्टर बन सकता है जो एक पूरी के पूरी स्टार रीजन को और वरना पूरे के पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगले सीन में लुसेंग की इमेजिन में हम लोग देख पाते हैं उस वन आई मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा बड़ा होते हुए बहुत सारे प्लेनेट और मून्स की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और फिर अगले सीन में लुसेंग अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, पहले मुझे थोड़ा सा स्पेकुलेट करने दो। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग सिस्टम के अंदर आ चुका है और सिस्टम से पूछने लगा था पूरे एंटायर शार्पेन गैलेक्सी के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, जिसके वजह से सिस्टम बताता है 7 साल बाद डार्क लॉर्ड इस पैलेस को इन्वेस्ट करने वाला है। व्हाइट मिस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और द शार्पेन गैलेक्सी बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन में बदल जाएगा डार्क साइड यूनिवर्स की तरफ से। तो ये देखने के बाद लुसेंग खुद से कहने लगा क्या मेरे वजह से पूरे के पूरे गैलेक्सी के अंदर एंटायर शार्पेन गैलेक्सी के पास से मैंने 1 साल छीन लिया है उनके जिंदगी से। अब ये देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में खुद को ही देखने लगा। अभी लुसेंग खुद से कहने लगा, आप मेरा हर एक मूव तो पूरे के पूरे गैलेक्सी के फ्यूचर्स को एकदम इफेक्ट कर सकता है, मुझे अपनी मिस्टेक के लिए पूरी तरह से मेकअप जरूर करना पड़ेगा। 7 साल मेरे पास सिर्फ 7 साल ही अभी बचे हुए हैं। 7 साल बाद ब्लू स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक लार्ज स्केल में पूरी के पूरे यूनिवर्स का एरिया भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डार्क लॉर्ड पूरी तरह से उस पर इन्वेस्ट करने वाला है। व्हाइट मिस्ट स्टार जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पूरे के पूरे शार्पेन गैलेक्सी बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन में बदल जाएगा। और लुसेंग अपने मन में उस क्रिएचर को इमेजिन करने लगा। और भी लुसेंग कहने लगा, अगर एक कीड़े डालते एक तो एप्पल को खाते हुए बाहर निकलते लगे तो फिर उस एप्पल के अंदर जो इंसान जो लीव कर रहे थे वो सारे सफर करेंगे, वरना मुझे पील के अंदर से जाना पड़ेगा और जाकर मुझे हर एक बास को मार देना पड़ेगा जाते क्राइसिस थोड़ा सा कम हो जाए, वरना मुझे उस पील को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के अवॉइड करना पड़ेगा। तो लुसेंग उस मॉन्स्टर को अपने आंखों के सामने इमेजिन करते खुद से कहने लगा, पहले मुझे अपने पावर के बीच का गैप को पूरी तरह से फील करना पड़ेगा। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, चाहे जो भी हो जाए मुझे स्ट्रॉन्गर सपोर्टर चाहिए, वरना मैं इतने सारे इंसेक्ट तो अकेले नहीं मार सकता। मुझे डर लगता है जो मैं भी इनसे तो हाथों से मार जाऊंगा।
जो खुद ज्यादा ही बेसी फानी होगा। एक दाग लो जो पूरे के पूरे एक एंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो जरूर लेवल 14 और लेवल 50 में जरूर होगा। अब मुझे अपने फ्यूचर को प्रेरित करना चाहिए, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा मैं कब लेवल 50 में पहुंच पाऊंगा। अब मैं जब इसके बारे में सोचना हो तो भी मुझे लगता है मुझे 1 लाख ईयर्स लगेगा। एक तरफ 7 साल है और दूसरी तरफ 1 लाख ईयर्स, तो फिर मैं तो अब जाकर कुछ कर सकता हूँ। अब अगले सीन में लुसेंग अपने पावर के मदद से एक शार्क को उस सी से बाहर निकलता है और फिर अपने हाथ के अंदर से उस आई वाले कीचड़ को बाहर निकलने लगा और उस शार्क मॉन्स्टर से कहने लगा तुम इसे खा लो। अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेंग उस शार्क मॉन्स्टर के अंदर अपने हाथ को पूरी तरह से धुका दिया है और उस आई को खाने की वजह से जो शार्क मॉन्स्टर पूरी तरह से म्यूटेशन होने लगा। इसके वजह से उसके अंदर से बहुत सारे पाँव और टेंटिकल निकलने लगा। उसे देखते हुए लुसेंग खुद से कहने लगा हाँ हम लोग आसानी से एलियन सेल्स को इस लेवल 8 के मॉन्स्टर के ऊपर इम्प्लेंट कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में वो मॉन्स्टर फिर से सी के अंदर चला गया और उस मॉन्स्टर जाते हुए देखते हुए लुपेन आप खुद से कहने लगा मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर छुड़ाए जाते मैं एबी स्पेस के एस्कावेशन को तो मॉनिटर कर सकूं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो शार्क मॉन्स्टर सी के देव की तरफ जाने लगा। लुसेंग खुद से कहने लगा इसमें कोई भी मेहता नहीं है। अगर इस एलियन सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इसके वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा मेंटल पावर को खो दूंगा। उसका शरीर अभी भी मेरे शरीर के अंदर ही है। और हमें दिखाया जाता है वो शार्क मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को खा रहा है। फिर अगले सीन में हमें निंजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिनी बोट बहुत ही स्पीड के साथ चल रहा है। उस बोट के अंदर लुसेंग के क्वीन सी के पास आने लगा। फिर अगले सीन में क्वीन सी के हाथ को पकड़ते हुए लुसेंग उससे कहने लगा हम लोग को दूसरी प्लेनेट में चले जाना चाहिए। सुनने के बाद क्वीन सी थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन फिर क्वीन सी लुसेंग को हाथ को कहने लगा ठीक है मैं वही करूंगा जो मेरा हस्बैंड कहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों एक लाभी दबी काबिल की तरह लग रहा था अभी। और फिर अगले सीन में हमें रायता की तरह बताया जाता है अगले दिन में लुसेंग ने तो अपने व्हाइट होल सातेल के मदद से ब्लू स्टार को छोड़ दिया। लाइट स्टार दूर ब्लू ब्लेजिंग स्टार में चला गया। और इस सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग को अपने सातेल के मदद से यहाँ से जाते हुए वहाँ से जाते हुए तो अपने मन में कहने लगा यही शायद वो जगह होगा इस वक्त में मेरे लिए सबसे सुटेबल जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने पूरे शान जैसा स्टार खड़ा हुआ है और लुसेंग उस स्टार की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का लुसेंग के बेस सीक्वेंस चाहता है ये बेरियर होने और राइटर हमें बताने लगा लुसेंग ने अपने व्हाइट होल सातेल बेस क्राफ्ट को अच्छी तरह से पाक करने के बाद उसके डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया। और फिर अगले बॉल में लुसेंग के एक स्टार के करीब आ गया जो उससे 10,000 किलोमीटर दूर था। और हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के बहुत ज्यादा करीब खड़ा हुआ है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। फिर उस स्टार को देखते हुए खुद से कहने लगा जो मैंने लेवल 8 को रीच किया था तो मैं जिस फिल्म को कंट्रोल कर रहा था उसका थर्ड लेयर ऑफ द वॉइड ब्राइट स्टेज पहले ही 1000 डिग्रीज को सरपास कर चुका था। और भी लुसेंग उस शान के बहुत ज्यादा करीब जाते हुए कहने लगा ये हीट। अभी लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा एक स्टार का सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तो वो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम का नहीं है। फिर लुसेंग उस स्टार के करीब जाते हुए कहने लगा आप स्टार्ट करते हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के अंदर बहुत स्पीड में जाने लगा। और फिर राइटर हमें कहने लगा तो लुपेन उस स्टार के अंदर बहुत ही स्पीड के साथ घुस गया। हम लोग देख पाते उस स्टार के अंदर थोड़ा सा हलचल भी हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेंग उस हिट्स को करते हुए कहने लगा अच्छा है इस फीलिंग को पेशेंट नहीं किया जा सकता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लुसेंग उस स्टार के कोर की तरफ जाने लगा और उसके सारे कपड़े भी पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उसका पैंट कौन सी चीज से बना हुआ है जो इतना हीट को भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पा रहा है। मुझे लग रहा है लुसेंग से ज्यादा उसका पैंट का एंडोरेंस पावर बहुत ज्यादा है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगला। अभी लुसेंग खुद से कहने लगा एक स्टार के अंदर का हाईएस्ट टेम्परेचर बिलियन डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है जो मेरे कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से मीट करता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के हीट को एब्जॉर्ब करते हुए चौड़ा चिल्लाने लगा और उसके बॉडी के अंदर बहुत से रेत थेरेत जैसा मार्क भी बनने लगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के अंदर से बहुत से पावर निकलने लगा और उसके बैक में एक स्टार का मार्क बनने लगा। और फिर लुसेंग के अंदर से बहुत से पावर निकलने लगा और लुसेंग कहने लगा मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, ये लिए एक असली पैराडाइज है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करते खुद से कहने लगा पीनर केयर को हासिल करने के लिए मुझे इस स्टार के और भी ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। और फिर लुसेंग उस स्टार के और भी ज्यादा अंदर घुसने के बाद कहने लगा अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मैं 9th लेवल में पहुंच जाऊंगा जो आखिरी मास्टर से फीस को मैं मिस कर रहा था वो मुझे मिल जाएगा और फिर मैं 10th लेवल की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जहाँ तो मुझे मालूम है लुसेंग तो पहले ही 9th लेवल का सेंट बन चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रायता यहाँ पर क्या कहना चाहता है। रायता तेरी माँ की छोड़ो दोस्तों मैं ये गाली भी नहीं दे सकता। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज्यादा खुश होने लगा। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग उस स्टार के कोर के अंदर आ चुका है
और फिर उस तार के कोर के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होने लगा। और फिर एक दूसरी जगह सीन दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा बहुत बहुत जल्दी बीत रहा था। अब 3 महीने हो चुका है जो हम मुझे इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कंपटीशन का इन्विटेशन मिला था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे क्रिएचर यहाँ पर घूम रहा है। और फिर अगले सीन में वो पर्सन फिर से कहने लगा इस कंपटीशन का जो कॉन्वेनिंग था वो एक बहुत बड़ा मेteor की तरह था जो स्टेज का के साइलेंस को पूरी तरह से तोड़ डाला और 12 स्टार रीजन को बहुत जोर से स्लैम किया था। 10,000 सालों से वहाँ पर जो ट्रांक्विलिटी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। और फिर हम लोग देख पाते कुछ ऑडियंस उस न्यूज को पढ़ते हुए कहने लगा एक वार जो बहुत सारे सेंचुरी से नहीं हुआ हुआ फिर से होने वाला है। तो लोग पेस्टिव से साफ जुपिटर रीजन की तरफ जाने लगा और हम लोग देख पाते बहुत सारे पेस्टिव यहाँ से निकलने लगा। और फिर राइटर हमें एक बहुत बड़े शिप को दिखाते हुए कहने लगा एक बड़ा मार्चेंट शिप है जो दूसरे स्टार रीजन से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन अभी पूरी तरह से अपने फुल स्विंग में है। अगले सीन में हमें एक वेन्यू का सीन दिखाया जहाँ पर बहुत सारे बीइंग बातें कर रहे हैं। और उस बात को दिखाते हुए राइटर हमें कहने लगा इस चीज ने उस पीस को पूरी तरह रिश्ते को दिया जो 12 स्टार रीजन के अंदर हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रहा था। बहुत सारे इंपोर्टेंट फिगर्स मार्शल आर्ट मास्टर्स जीनियस से स्पेस क्राफ्ट की मदद से झाम जुपिटर रीजन की तरफ आने लगा। और फिर अगले सीन में हमें एक हेल्प जैसा क्रिएचर दिखाई दे जो अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। उसी पर उस क्रिएचर से कोई पीछे से पूछने लगा मिस्टर ली वहाँ पर अभी किस बारे में सोच रहे हैं। हम लोग देख पाते ये भी एक हेल्प जैसा क्रिएचर है जो लेकिन एक औरत है। इसका रिप्लाई में लियो कहने लगा मैं सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद कर रहा था। स्टेज का अभी देखो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्या मेरे ये नहीं लग रहा है। सुनने के बाद टीनिस कहने लगा मुझे सिर्फ टीनिस के पुकारो। फिर अगले से में टीनिस मिस लियो को लाइन मारते हुए कहने लगा टेस्ट का अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत है लेकिन अगर आप इसे जो ज्यादा तो देखते रहेंगे ये बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाएगा और मोनोटोनस भी बन जाएगा। और फिर वो अपने मन में कहने लगा बहुत वक्त से तेज का आप थोड़ा सा भी पीसफुल नहीं है। भी वो लड़की अपने जीप दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा यू एक लेवल 11 का पीक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उसका स्वतः बेस्टी अभी तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो हमें पता चला उसका भी डेस्टिनेशन साफ जुपिटर रीजन है। अब से हम लोग एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं। इस मार्चेंट शिप का कैप्टन होने के नाते मुझे मालूम चला इस मार्चेंट शिप के अंदर ज्यादा आर्मी फोर्स नहीं है। और फिर मिस टीनिस फिर से मिस्टर लियो को देखने लगा और फिर अगले कोने मिस्टर लियो के हाथ को उसने पकड़ लिया और ये देखने के बाद लियो थोड़ा ज्यादा चौंक गया। और भी तीन से मिस्टर लियो के बहुत करीब आकर कहने लगा पेरिस का कंपटीशन की वजह से स्टार पायरेट्स दर्जन से भी ज्यादा स्टार सेक्टर के अंदर आने के लिए घूर रहा है। कुछ सेक्टर के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर उन्हें नहीं रोक सकता जैसे कि लाइक अमू और की स्टार रीजन के। अच्छी बात है आप हमारे साथ है इसके वजह से मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर पा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे सच में लग रहा है ये तीन लड़की लियो को बताने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगले सीन में तो इस रिप्लाई में मिस्टर लियो कहने लगा क्या ये शांति है। ऐसा लग रहा है एटर्नी से मैंने कभी भी इस चीज को फील नहीं कर पाया। और फिर मिस्टर लियो थोड़ा सा हंसते हुए मिस टिनिस से पूछने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है एलियन बैटलफील्ड में कितने सारे कलर है। सुनने के बाद मिस टिनिस थोड़ा सा घबरा कर मिस्टर लियो से पूछने लगा मिस्टर लियो क्या आप पहले ही एलियन बैटलफील्ड में जा चुके हैं। जिसका जवाब देते हुए लियो कहने लगा एलियन बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ तुम 3 ही कलर देख सकते हो। तो मिस्टर लियो एलियन बैटलफील्ड को अपने मन में याद करते हुए कहने लगा दूसरे कलर का आसमान एक मिस्ट। और अगले सीन में हम लोग देख पाते मिस्टर लियो मिस टिनिस को थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा कहने लगा और लाल रंग जो हाथ को पूरी तरह से कवर कर देता है। अब ये सुनने के बाद मिस टिनिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और भी कुछ समझने के बाद मिस्टर लियो उससे कहने मुझे माफ कर देना मुझे सिर्फ कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आ गया था। मुझे लगता है मैंने तुम्हें दोहरा दिया है कैप्टन टीनिस। इसका रिप्लाई तो कैप्टन टीनिस उससे कहने लगा नौफरो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था मिस्टर लियो आप अभी से मुझे सिर्फ टीनिस कह सकते हैं। मुझे कैप्टन कहना और उस तरह की कुछ ही बात से पुकारना बहुत ज्यादा औकात है। और भी मिस्टर लियो टीनिस से पूछने लगा और किसी भी बात को बिना बढ़ाए टीनिस क्या तुम मुझे बता सकते हो इस कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटेंस को बारे में। ये सुनने के बाद मिस टिनिस कहने लगा मुझे थोड़ा सा देखने दो। ब्लैक फ्लाउन द स्टार रीजन से ब्लू डायमंड फैमिली के अंदर से घेरे आ रहा है। वो एक बिलियन मूल लेवल एक्स्ट्रा होता है लाइफ फॉर्म है। उसका एज अभी सिर्फ 700 साल है और वो वहाँ लेवल 11 का पीक में पहुंच चुका है। और फिर एक एंजल जैसा केस को दिखाते हुए कहने लगा हिल स्टार रीजन के अंदर से आइस डेमन मोनोरे आ रहा है। वो एक एक्स्ट्रा होता है लाइफ फॉर्म है 3 स्टार के और किसी भी वक्त में वो 12 लेवल को रीच करने वाला है। और फिर इस टिनिस को देखने के बाद चिल्ला कर कहने लगा यहाँ तो भी वो अभी भी 400 साल का भी नहीं हुआ है। इसका फ्यूचर पूरी तरह से लिमिटलेस है। और फिर लुपेन के पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों लुसेन के पिक्चर को दिखाते हुए कहने लगा और ये सब ज्यादा नौतवादी इंसान है इस कंपटीशन के अंदर। और इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का भी की फिगर यही है एमोता बेला लाइन का कोनार
जो मिलियन ईयर्स में सिर्फ एक ही बार आता है, वो सांप जुपिटर रीजन से लुसेंग है। और फिर मिस फिनिश थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मुझे हमेशा लगता था एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था स्वाच में एग्जिस्ट करता है रियलिटी के अंदर। और भी मिस्टर लियो भी थोड़ा सा घाबरा कहने लगा, तुमने सोच कहा तो लेवल बहुत ज्यादा रेयर है, बैटलफील्ड के अंदर भी ये बहुत ज्यादा रेयर एग्जिस्टेंस है। अभी मिस फिनिश वहां से खुश होकर मिस्टर लियो से कहने लगा, लेकिन इमोटल लेवल बोरिया बहुत ज्यादा कमजोर है, वो अभी सिर्फ अपने 9 लेवल के अंदर ही है। उसे दौड़ लगता है उसका बिलियन से ओवर से तो हो जाएगा बाकी सारे जीनियस के वजह से इस कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन की शुरुआत होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया गया है उसका इस कंपटीशन में जीतने के चांस सिर्फ 20% से भी कम है। इसकी जगह पर आधा आइस डेमो मोनोरेड जो हिल स्टार रीजन का सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है, इमोटा सी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अभी सिस्टम प्ले में हमें लुपेन का पिक्चर दिखाया जाता है। दोस्तों मैं बार बार इसे लुपेन ही कह दे रहा हूँ। अभी मिस टिनीज मिस्टर लियो से पूछना, क्या आप भी इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे सोच रहे हैं? आपकी एबिलिटी के साथ आप आसानी से टॉप 10 के अंदर पहुंच सकते हैं। सुनने के बाद मिस्टर लियो कहने लगा, क्या मैं? अभी वो स्वार को हिलाते हुए कहने लगा, इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, क्योंकि उस वक्त। और फिर थोड़ा सा डेविल फेस बनाते हुए मिस टिनीज से कहने लगा, मेरे पास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है करने के लिए। और दोस्तों एयरफोर्स के चीफ ऑफिसर लुसेंग से कहने लगा, तुम वहाँ पर सुनार और लेता जाने वाले हो वैसे भी, तो फिर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही जानना बहुत ज्यादा अच्छी बात होगा। और फिर अगली बार वो एक सिस्टम प्लेन को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, एलियन बैटलफील्ड वो ऐसा एक जगह है जो हमारे यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के बीच का जगह है, एक ऐसा पेस है जो कोलिजन के वजह से बनता है। और वही वो जो मैन बैटलफील्ड है जहाँ पर हमारे यूनिवर्स और एलियन यूनिवर्स के बीच में फाइट होता है। और सिस्टम प्ले से हम लोग देख पाते हैं, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझाया जाता है। और फिर चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, इस स्काई के काउंटलेस मार्शल आर्ट्स जीनियसेस और द स्ट्रॉन्ग मैन और जो लोग बहुत से बुरे काम करते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं उस एलियन बैटलफील्ड के अंदर अपने काम को खुद को और ज्यादा हॉर्न करने के लिए। इसीलिए एलियन बैटलफील्ड को कैपिटल ऑफ द स्ट्रॉन्ग भी कहा जाता है। नहीं वहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब उसे देखने के बाद लुसेंग उससे पूछने लगा, क्या ये कोई एबी स्पेस नहीं है? मैं हमेशा ये बहुत ज्यादा क्यूरियस था ये जानने के लिए एलियन बीस्ट इन्वेस्टमेंट का ओरिजिन क्या है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? इसकी रिप्लाई में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर कहने लगा, वो एक एलियन यूनिवर्स है जो हमारे यूनिवर्स के साथ कोलाइड कर रहा है, वो कोई इन्वेंशन नहीं है। जल्दी या बाद में हम लोग उन्हें पूरी तरह से यहाँ से बाहर निकल देंगे और यहाँ तो भी काउंटर रहते भी असंभव नहीं है। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, ये सिर्फ एक वर्ल्ड यूनिवर्स है, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वो लोग इस एलियन बैटल बीस्ट के इन्वेस्टमेंट को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? और या तो भी वो लोग या काउंटर ऐसे की बात कर रहे हैं। पेरिस स्काई के सारे टॉप लीडर अभी भी इस बैटलफील्ड की सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और या तो भी उन्हें ऐसा लगता है उनके पास अभी भी अपर हैंड है। क्या ऐसा हो सकता है 12 लेवल के लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर का लेवल बहुत ज्यादा कम है अभी? वरना ऐसा हो सकता है क्या इस यूनिवर्स के सारे पावरफुल इंसान उस डार्क यूनिवर्स के लॉर्ड्स के अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते? क्या ऐसा हो सकता है एक्सट्रीम इविल की जो सोर्स है वो एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे यूनिवर्स पर इन्वेस्टिंग कर रहा है? और क्या ऐसा हो सकता है हमारे यूनिवर्स पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इसलिए वो लोग इतना इल्यूजन में अभी जी ले है? और फिर लुसेंग आसमान में देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर हम लोग वेट करते रहे तो 7 साल बाद उस डार्क लॉर्ड के इन्वेस्टमेंट का फेस करने के लिए, तो फिर ये बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और फिर अगली बार लुसेंग कोल तौर में चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर से कहने लगा, चीफ एनफोर्सर क्या आपको मालूम है एक डार्क लॉर्ड क्या होता है? ये सुनने के बाद चीफ एनफोर्सर कहने लगा, क्या डार्क लॉर्ड वो क्या होता है? हम लोग देख पाते वहाँ पर जो सांप जुपिटर रीजन का चीफ है और उसका मार्शल है वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए। और फिर वो मार्शल लुसेंग से पूछने लगा, लुसेंग तुमने इस बात के बारे में कहाँ से सुना? जो सुनी बार लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक हो गया और फिर अगली बार लुसेंग तो उनको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैंने एक बार एक इनएक्सप्लिकेबल फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस को कोई बेसिस किया था जो दूसरे वर्ल्ड से था, अपने होम प्लेनेट के डीप सी के अंदर से, जहाँ पर एक केव है जिन्हें एलियन विस्तार के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, वहाँ पर ही मैंने इस डार्क लॉर्ड के के बारे में सुना था। अब ये सुनने के बाद सांप जो जुपिटर का चीफ मार्शल से पूछने लगा, क्या तुम्हें इस डार्क लॉर्ड के बारे में कुछ मालूम है? इसके रिप्लाई में वो मार्शल बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए कहने लगा, मैंने इस शब्द को सुना था जब मैं एलियन बैटलफील्ड के अंदर था। दूसरे यूनिवर्स वर्ल्ड के अंदर डार्क लॉर्ड एक रेस्पेक्टफुल टाइटल है, तो वो भी एक ऐसे पावरफुल इंसान के लिए जो पहले ही एक 7 लेवल को पार कर चुका है। अगर उस यूनिवर्स का स्ट्रेंथ हमारे यूनिवर्स जितना ही हुआ तो फिर हम लोग उसके साथ राफली इक्विपमेंट कर सकते हैं एक लेवल 16 के वॉरियर के साथ। ये सुनने के बाद सांप जुपिटर के चीफ और
और चीफ एनफोर्सर दोनों ही थे बहुत से चौंकते के लिए क्या लेवल 16। फिर ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा लेवल 16 मेरे मेंटोर वांग जो इजुओ के लेवल के बराबर है। मास्टर वांग इस स्टारफील्ड के पूरे के पूरे मास्टर है। एक स्टारफील्ड बहुत सारे क्या गैलेक्सीज के मिलाकर बनता है और वो इन दिस तो जो उस ब्लू स्टार के एबी से केव के अंदर से हमारी तरफ आ रहे हैं वो एक लेवल 16 का है। इसे मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी उस मॉन्स्टर के बारे में ही सोच रहा है। और फिर अगली बॉल साहब जुपिटर का चीफ कहने लगा ओल दाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। साहब जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा तो ओल दाओ क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। एक लेवल 16 का तो मास्टर इस तार की प्राइमरी रिसोर्स प्लेनेट वो किस तरह से आ सकता है। जो सुनने के बाद ओ लाओ कहने लगा शायद ऐसा हो सकता है एक ऐसा लाइफ फॉर्म है दूसरे यूनिवर्स का जिसके डार्क लॉर्ड के बारे में मालूम है लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा भी कम नहीं हो सकता। एक लेवल 16 का मास्टर है पूरी की पूरी लार्ज स्टार फील्ड पर मास्टर एग्जिस्ट करता है और एक लेवल 11 और लेवल 12 के मास्टर उनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता। मुझे उनके बारे में पता चल गया सुबह एक बोझे की वजह से जब मैं उस बेतेलवेद का कमांडर इन चीफ बना तो और फिर वो मास्टर फिर से एक्सप्लेन करने लगा अगर किसी भी तरह से इस मेथा पूरी तरह से सही है तो फिर ये चीज हमारे अटेंशन को डिजर्व करता है। लुसेंग प्लीज मुझे उस केप का कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करो। मैं तुम्हारे होम प्लेनेट में खुद ही जाना चाहता हूँ। जिसके रिप्लाई में लुसेंग कहने लगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर लुसेंग अपने मन में कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा आसान होगा अच्छा होगा अगर एबिस केव के प्रॉब्लम के बारे में कमांडर चीफ खुद ही इसे ढूंढ लेते हैं और फिर वो खुद ही इनसे टॉप लेवल के लोगों को रिपोर्ट करते हैं। इसके वजह से सर्पेंटाइन गैलेक्सी के टॉप लीडर इसके बारे में एथेंस से ले सकते हैं। हम लोग अपने पूरे प्रिपरेशन के करने के बाद ही जब 7 साल बाद वो वक्त आएगा जब वो चीज हमारे सामने अपियर होगा हम लोग आसानी से अपने लॉसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और बहुत सारी जिंदगी को बचा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं अकेले नहीं कर सकता। और फिर हमें को दिखाई दिया स्पेस शिप के अंदर वो दोनों वहां से जाने लगा और फिर अगली सीन में रायता उन चारों को दिखाई दिया हम लोग को कहने लगा लुसेंग हर किसी को हाई ऑन कैबिनेट्स के बारे में बताने लगा उस भेनु की तरफ जाते हुए। और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ कहने लगा हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं आप। और फिर वो चारों उस स्पेसशिप के बाहर आ चुका है और उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े एरिना का सीन देख पाते हैं। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग कहने लगा यहाँ पर इतना एस्टोइड क्या कर रहा है। जिसके रिप्लाई में साफ जुपिटर से चीफ कहने लगा उन सभी को यहाँ पर लेकर आया गया है स्पेक्टेटर्स के लिए सीट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जो सुनने के बाद लुसेंग पूछने लगा कि इतने सारे इंसान यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा एस्टोइड व्यूइंग के लिए सारे सीट पहले ही बिक चुका है। आप लोगों ने पहले सिर्फ 300 स्टोरेज को प्रिपेयर किया था देखने के लिए लेकिन बाद में मैंने इसमें और भी 4 गुना ऐड कर दिया जिसके वजह से आप यहाँ पर 1500 स्टोरेज हो चुका है। और इनके अलावा एक लार्ज नंबर पार्टिसिपेंट नहीं तो यहाँ पर बहुत सारी फूड क्लोथिंग हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन और अपने एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लाया है। इस कंपटीशन की वजह से यहाँ का इकोनॉमिक गोल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और फिर अगली सीन में वो चीफ बहुत ज्यादा खुश होकर लुसेंग के कांधे में हाथ रखते हुए कहने लगा ये चीज हमारी तब साफ जुपिटर स्टार रीजन के पहले तब 50 सालों का एकदम टैक्स रेवेन्यू के बराबर होगा। साहब जुपिटर रीजन की फेडरेशन की तरफ से मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ लुसेंग। ये सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा क्या 50 साल के बराबर ये चीज आज के 100 सालों से भी ज्यादा है। ये बेनिफिट स्वास्थ्य में बहुत बड़ा है इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने मुझे हर एक रिसोर्स को इस्तेमाल करने दिया। और फिर अगली सीन में वो चीफ बहुत हंसते हुए कहने लगा बाकी से स्टार रीजन ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास कोई भी इमोता लेवल के जीनियस नहीं है। और अगर इस कॉम्पिटिशन को एक बार किया जा सकता है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को बार बार भी किया जा सकता है। इस बार हमारे स्टाफ जुपिटर स्टार रीजन स्पॉटलाइट को हासिल कर रहा है। वो चीफ एनफोर्सर कहने लगा लेकिन हमारा क्राइम रेट भी अब ऑल टाइम हाई में पहुंच चुका है। जिसके रिप्लाई में चीफ कहने लगा ये कोई भी मेथड नहीं करता है वो बहुत सारे रास्ते है उसे सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमी के बाद हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। और फिर अगली बॉल चीफ लुसेंग से कहने लगा लुसेंग तुम्हारे अलावा यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड कॉन्टेस्टेंट है जिन्हें रिकमेंड किया गया हमारे जुपिटर डिस्ट्रिक्ट से। मैं तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलता हूँ। एक स्पेस क्राफ्ट दिखाते हुए रायता क्या हमारी बताने लगा शायद सिंह सिर्फ स्पेस के नाम था वार ऑब्जर्वेशन स्टार में आकर रोक गया। और फिर अगली बॉल हमें दिखाई दी वहाँ पर कोई फाइट कर रहा है और फिर वही कहने लगा रिट्रीट करो। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 बोरिया एक दूसरे से फाइट कर रहा था। और फिर अगली बॉल थे बहुत सारे बोरिया मिलकर एक बोरिया पर अटैक करने लगा लेकिन उस मार्शल आर्टिस्ट ने अपने पावर को अचानक से रिलीज कर दिया जिसके वजह से बाकी सारे तो बोरिया पीछे हाथने लगे। अब उसे दिखाते हुए चीफ लुसेंग से कहने लगा इस फीमेल बोरिया का नाम है बिंगलोंग। वो पहले ही 900 साल का हो चुका है
और लेवल 11 का पीक लेवल का स्ट्रेंथ है उसके पास, और वो एक मून लेवल एक्स्ट्रा उदय लाइफ फॉर्म को पोजेस करता है, और उसने अभी भी अपनी एक्स्ट्रा उदय फिजिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं किया है। उसका स्ट्रेंथ शायद लेवल 12 के साथ कंपेरेबल हो सकता है। शायद तुम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हो। तो में दोस्तों फीमेल बोरिया कुछ ज्यादा भी ताकतवर दिख रहा था। फिर अगली सीन में हम लोग देख पाते वो सारे बोरिया चीफ की तरह आगे बढ़ने लगा, और फिर वो सारे बोरिया चीफ को गीत करते हुए कहने लगा, तीन चीफ ऑफ लॉ द एनफोर्समेंट और कमांडर इन चीफ, हमारा ग्रीटिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। और फिर वो अगली बॉल फीमेल बोरिया लुसेन को देखते हुए कहने लगा, ये कौन है? जिसके रिप्लाई में चीफ उससे कहने लगा, मुझे लगता है तुम शायद इसे अच्छी तरह से जानते हो, ये लुसेन है। सुनने के बाद वो फीमेल में थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैंने इमोर्टल के बारे में बहुत पहले से सुना है और आखिरकार मैंने उसे देख ही लिया। ऐसा होगा अगर हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, मैं उसका इमोर्टल बेलाडियन के पावर को देखना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद कुछ देर के लिए लुसेन कुछ भी नहीं कहता और हर कोई लुसेन की तरफ देख रहा था। और फिर अगली बॉल लुसेन अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? चारों बोरिया लुसेन के सामने खड़ा हुआ था, और फिर अगली बॉल में बिंगलॉन्ग लुसेन को देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हारा साहस नहीं हो रहा है? जो सुने के बाद पहले लुसेन कुछ भी नहीं कहता, और फिर अगली बॉल चीफ लुसेन को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ये लोग फाइट करते हैं तो फिर हम लोग लुसेन की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से दे पाएंगे। अगली बॉल एमसी थोड़ा सा हंसने लगा, और फिर एमसी चीफ से कहने लगा, दिन मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इनके ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चीफ पहले थोड़ा सा घबरा जाता है, और फिर अगली बॉल चीफ कहने लगा, क्या ठीक है, मैं तुम्हें वापस सोने जाता हूँ। और फिर ये सुनने के बाद बिंगलॉन्ग चौंकते हुए कहने लगा, क्या? और फिर अगली बॉल एमसी थोड़ा सा खुश होकर चीफ से कहने लगा, आपके मदद के लिए शुक्रिया। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी और चीफ वहां जाने लगा, जिसे देखते हुए बिंगलॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। और बिंगलॉन्ग का एक साथी कहने लगा, डेथ किड के पास उस बच्चे के पास थोड़ा सा भी साहस नहीं है। इसका और एक औरत लड़की साथी कहने लगा, इमोर्टल लेवल क्या? एक इमोर्टल लेवल की अपने 10th लेवल में लॉर्ड बिंगलॉन्ग का सामना नहीं हो सकता। और ये सब कुछ सुनने के बाद बिंगलॉन्ग गुस्से में कहने लगा, ये बहुत ज्यादा नफरत है। फिर अगली बार उसके फीमेल दोस्त फिर से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मेजर और विलियम्स के बीच में जो गैप होता है उसे पार करना आसान नहीं होता, और ये कहने की जरूरत तो नहीं है लॉर्ड बिंगलॉन्ग सिर्फ एक लेवल 11 का बोरिया नहीं है। उसका तीसरा दोस्त कहने लगा, लॉर्ड बिंगलॉन्ग आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप लुसेन के साथ फाइट करते हम लोग जरूर आपको ही चीयर करते। हम लोग देख पाते हैं बिंगलॉन्ग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह बिंगलॉन्ग अपने शॉट को बाहर निकालते हुए कहने लगा, उसका साहस भी कैसा हुआ मुझे लेग डाउन करने का। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उसने अपने शॉट के मदद से पेस को थोड़ा सा काट डाला है। देखने के बाद उसका वो लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ए क्या लॉर्ड बिंगलॉन्ग आप पेस को भी काट सकता है? उसका ताकत तो पहले ही 2 बार भाग चुका है, यही वो पहले ही 3 गुना हो चुका है। और भी उसका और एक दोस्त कहने लगा, क्या यही लॉर्ड बिंगलॉन्ग का असली ताकत है? हम लोग देख पाते बिंगलॉन्ग अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगली बार बिंगलॉन्ग कहने लगा, लुसेन तुम सिर्फ प्ले करना, कॉम्पिटिशन का अंतर मुझसे नहीं मिलने के लिए। और फिर अगली बार बिंगलॉन्ग वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद उनके तीनों दोस्त कुछ भी नहीं कह पाता। फिर उसके दाखिल पहले कहने लगा, लुसेन का पापा आ चुका है, क्या तुम लोग उसे बाद में विजिट करने वाले हो? जो सुने के बाद उसका लड़की वाला दोस्त कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, वो एक इमोर्टल बेला नहीं है, जल्दी या बाद में वो आसानी से एक हायर लेवल में पहुंचने वाला है। अगर तुम उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाए तो फिर बाद में तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं रहेगा। उसका आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार उसका वो गांजा वाला दोस्त कहने लगा, हम लोग को किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो कवर अप कर पाए, जिसे बिंगलॉन्ग तो वो इडियट थी इसके बारे ना मालूम चले, वो एक ब्रेनलेस पागल कुत्ते की तरह है। सुने पर उसके लड़की वाला दोस्त कहने लगा, ये उसके एप्टीट्यूड है लुसेन से 2 लेवल कम होने के लिए, फिर भी वो उसके खिलाफ जाना चाहता है, या तो अभी आगे रोए तो अभी उसके नहीं ताकतवर ना भी हुआ, भविष्य में वो उसके साथ एक टॉय की तरह बुली करने वाला है। वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है और फॉलो करने के लायक भी नहीं है। तो सुने पर तकला वाला दोस्त कहने लगा, क्या सच में? वो आईपीएस वाला दोस्त कहने लगा, मैं भी ऐसा ही मत कहूँ। अभी अगली बॉल हमें दिखाया जाता है लुसेन के विला का सीन, जहाँ पर लुसेन चीफ के साथ आ जाता है। अभी अगली बॉल चीफ लुसेन से कहने लगा, लुसेन इस कंपटीशन के टॉप 10 को जो रिवार्ड देने वाला है उसे कंट्रीब्यूट करा गया है 12 स्टार रिजोर्स की तरफ से। वो लोग बहुत ज्यादा जनाने से है, अगर तुम थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो तो भी तुम्हें उनमें से किसी को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जो सुने बाद लुसेन कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार लुसेन वहां जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ से पहले जा रहा हूँ। और फिर हमें लुसेन की विला के अंदर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लुसेन की फादर रेस्ट कर रहा है और उसके मॉम किसी से बात कर रहा है फोन में। और भी लुसेन की मॉम कहने लगा, मेरा लड़का जाता है भविष्य में हम लोग यहाँ पर ही रहे, उसने यहाँ पर एक हाउस को खरीद लिया है और यहाँ का फूड और एकोमोडेशन सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, मैं इसके साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ। मैं वापस जाना चाहता हूँ तुम सभी के साथ मिलने के लिए। फिर अगली बार लुसेन की मॉम थोड़ा सोचते हुए कहना है, क्या ये ऑलरेडी अगस्त हो चुका है? तुम लोग अभी कहाँ पर हो? क्या हम लोग सिर्फ 1 महीने से कम वक्त के लिए बाहर नहीं आए हैं? क्या ये कोई चीज टाइम जो इशू है?
तो फिर मैं अपने लड़के से बात करूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाने के लिए कहूंगा। अगली बार हम लोग यहाँ पर ही खेलेंगे। उसी बार एमसी का फादर भी कहने लगा हाँ यहाँ पर आना, हम लोग एक साथ खेलेंगे। उसी बार एमसी को आने के बाद कहने लगा मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने के बाद एमसी का फादर थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार एमसी को भागते हुए कहने लगा सेंगा तुम कौन वापस आए, तुमने हमें क्यों नहीं बताया तुम वापस आ रही हो। अभी एमसी का माता एमसी को देखते हुए कहने लगा तुम्हारा वजन कम चुका है और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके हो, क्या तुम डेली खाना नहीं खा रही हो, मैंने सही कहा ना। एमसी का फादर कहने लगा क्या मेरा लड़का वापस आ चुका है। एमसी घबराते हुए अपने मॉम से कहने लगा क्या मैं नहीं मॉम। क्वींसू और एमसी का बहन उसके आने लगा और फिर क्वींसू कहने लगा अब वक्त हो चुका है हम लोग। उसके बाद को कहते हुए एमसी के बहन कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा बादा ये चीज कर सकता है। अगली बॉल एमसी क्वींसू देखते हुए कहने लगा वाइफ मैं वापस आ चुका हूँ। एमसी को देखने के बाद क्वींसू पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर अगली बॉल क्वींसू एमसी जागो चिपो जाता है और एमसी का बहन एमसी को कहने लगा बादा तुम वापस आ चुके हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर वो सारे खाना खा रहे थे और एमसी अपने मन में कहने लगा जब हम लोग बात कर रहे थे तो पूरी फैमिली बाहर आ गया। एक बहुत बड़ी सेपरेशन के बाद हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। फिर अगली बॉल एमसी के मॉम एमसी से कहने लगा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, तुम्हारे फादर को छोड़कर मैं किसी और से बात नहीं कर सकता। ये सुनने में एमसी कहने लगा क्या सच में। और फिर अगली बॉल एमसी का बहन भी कहने लगा मैं भी अपने सारे क्लासमेट और वो सारे पाइसी हॉटस्पॉट को जो हमारे स्कूल के सामने मिलता था उन्हें मिस कर रहा हूँ। फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा बच्चे हम लोग की यहाँ पर भविष्य भी नहीं रहने वाले, क्या हम लोग रहने वाले है। जो सुने भाई एमसी क्वींसू से पूछने लगा तुम क्या सोचते हो। इसके रिप्लाई में क्वींसू कहने लगा मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। अगली बार एमसी उन सभी से कहने लगा हम लोग को यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग चाहे तो प्लेनेट्स को चेंज कर सकते हैं। जब वक्त आएगा मैं इंसान को भेज दूंगा बुरुस तरह से हर एक चीज को सिर्फ मूव करने के लिए, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स और मेरे सिस्टर्स की स्कूल वो पाइसी हॉटपॉट जो द्वार में मिलता था, जो भी चीज तुम चाहते हो हम लोग वो सारी चीज तुम्हारे लिए ला सकते हैं। सुनिए भाई एमसी की फैमिली खुश हो कहने क्या सच में। फिर अगली बॉल एमसी का बहन कहने लगा लेकिन बादर क्यों हम लोग बुलुस्ता में नहीं रह सकते हैं। सुनिए भाई एमसी पहले अपने मन में कहने लगा मैं इनसे ये नहीं कह सकता बुलुस्ता कुछ साल में रिश्ते होने वाला है, वो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर एमसी उन सभी से कहने लगा बुलुस्तार पर एलियन विश्व का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वो एक प्योर बैटलफील्ड प्लेनेट में बदलने वाला है और रहने के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। ये अच्छी बात होगा वहाँ से मूव करना जल्दी या बाद में। ये सुनने के बाद क्वींसू कहने लगा मैं दो दिनों के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ उस गेम को देखने वाला हूँ और जो सावंती प्लेन्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के बहन खुश होते कहने लगा बहुत बहुत हो चुका है जब से मैं बादर के साथ नहीं घूम पाया। फिर अगली बार क्वींसू अपने मन में कहने लगा हाँ ये बहुत बहुत हो चुका है जब से हम लोगों ने फीमेल ट्रिप पे नहीं गए। और फिर अगली बॉल हमें नाइट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर क्वींसू और लुसेंग सो रहा था। अगली बॉल क्वींसू उठ को बैठ गया जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा तुम्हारे साथ क्या गलत है। अभी क्वींसू लुसेंग को कुछ हेयर को दिखाते हुए कहने लगा इससे देखो, जिसे देखने के बाद लुसेंग कहने लगा ये क्या चीज है। अभी क्वींसू लुसेंग कहने लगा तुम हमेशा ही घर से बाहर रहते हो बहुत वक्त के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे कुछ हेयर को अपने पास रख रहा हूँ तुम्हारी याद दिलाने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर क्वींसू कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। पहले बोलते लुसेंग क्वींसू को नीचे गिरा देता है। ये दिखने पर क्वींसू पूछने लगा तुम्हें क्या कर रहे हो। और फिर लुसेंग कोई जाते हुए कहने लगा हानि तुम्हें था मेरे हेयर को अपने पास रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर मैं तुम्हें और एक चीज देने वाला हूँ। इस सुनने में क्वींसू कहने लगा क्या। फिर अगली बॉल लुसेंग टारगेट से बेस बांधते हुए कहने लगा भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिर अगली बॉल हमें जोरदार चीज सुनाया जाता है। दोस्तों समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन लोग को समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट में बताना। और फिर अगली बॉल हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक एंकर कहने लगा ऑडियंस आज से इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स टैलेंट एक्सचेंज कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है जो 12 स्टार रीजन्स के बीच में हो रहा है। फिर अगली बॉल वो एंकर बहुत सारे बॉडियों का हेलोग्राम दिखाते हुए कहने लगा इसके बाद जो चीज तुम लोग देखने वाले हो वो सारे बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट्स जीनियस है इस 12 स्टार रीजन्स का। किस तरह का स्पार्क से ये सारे टैलेंट इंसान को क्रिएट कर सकते हैं जब वो लोग एक साथ एक दूसरे से फाइट करेंगे, इसीलिए सिर्फ इंतजार करते हैं और देखते हैं। फिर अगले पर हमें एक ऑब्जर्वेशन स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी के बहन कहने लगा वाह वो कितना बड़ा एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन है, ये चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये जाएगा देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके रिप्लाई में लुसेंग कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस व्यूइंग स्टार को हम लोग के लिए रिजर्व किया गया है, तुम जहाँ पर भी चाहो वहाँ से इस चीज को देख सकते हो। फिर अगली बार हमें कुछ बढ़िया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक हाथ का मार्शल सेंस कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चेस क्या इतना बड़ा गेंद इवेंट को देख पाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर, और एक गेस्ट है जिसे मैं अपने सीट की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। लुसेंग सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो सुनने पर लिन जेंग्यू कहने लगा लुसेंग जब वो लेवल 9 में था तो हम लोग उसे बुलुस्ता के गॉड की तरह ट्रीट करते थे,
इसमें कोई भी चौंकने वाली चीज नहीं है। जो स्टेज का कि हर एक रास्ते में बहुत सारे 9 लेवल के तो वॉरियर्स है। ये चीज बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। लुसेन फिर भी इतना ज्यादा ब्राइटली शाइन कर सकता है, और या तो भी उस स्टेज के अंदर जहाँ पर बहुत सारे मार्शल जीनियस है। और दोस्तों ये है लुसेन की बहन कुछ चीज को देखने के बाद कहने का वाह ये कितना गए थे, या तो भी ये चीज और भी ज्यादा अच्छा होने वाला था अगर हमारे पास फ्राइड चिकन और कोक होता। तो सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है लुसेन का बहन अमेरिका के एजेंट है जो KFC और केक को दोस्तों कोक बहन एपोस इधर है। जो सुने अगली बार लुसेन मशीन को दिखा तो अपने बहन से कहने लगा तुम जो भी खाना चाहती हो इसके मदद से तुम उधार कर सकते हो। और फिर अगली वक्त लुसेन नोटिस करता है क्विंग्स अपने पेट को पकड़ खड़ा हुआ है और थोड़ा सा सैद है। इसे देखने के बाद अगली बार लुसेन क्विंग्स से पूछने लगा तुम्हारे बॉडी से क्या गलत है, क्या तुम थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। जिसके जवाब में क्विंग्स पहले थोड़ा सा सोमा को कहने लगा कुछ भी नहीं, मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। ये चीज को सुनने पर लुसेन अपने मन में सोचने लगा ऐसा लग रहा है आखिरी रात में बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे आखिरी वीडियो देखा है उसे अच्छी तरह से मालूम है क्विंग्स यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर वो लोग प्लीज कमेंट में थोड़ा सा लिख देना ये चीज के बारे में। फिर अगली बार हम लोग देख पाते हुआ बहुत सारे फायर करके फुटने लगा आसमान में। उन्हें देखने के बाद लुपेन की बहन कहने लगा अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उनके ऊपर से बहुत सारे पेस शिप निकल रहा है, और उन्हें देखने के बाद कोई कहने लगा ये सारे 12 स्टार रीजन से आए हैं और यहाँ पर 1000 साल से नीचे लेवल 10 के मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर है। ये सारी चीज बहुत सारे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा है। अगली बार रायता उन सारे पेज को देखा तो कहने लगा प्रीलिमिनरी से और सेमीफाइनल्स के राउंड बहुत दिनों से चलने वाला है, जब तक ना प्लेयर्स का आखिरी ग्रुप अपनी कॉम्पिटिशन को खत्म कर लेते हैं इस कॉम्पिटिशन के बीच में कभी भी रुका नहीं जाएगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं उन बेसिव के अंदर से बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकलने लगा, और फिर अगली बार बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को जीत करने लगा। जिसे दिखा तो राइटर हमें कहने लगा जितनी जल्दी एक ग्रुप खत्म होगा उतनी जल्दी अगला मैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑडियंस यहाँ पर थोड़ा से थोड़ी देर के लिए बोर नहीं होगा, और ये सारी चीज बिल्कुल सेफ है। अगली बार एक मार्शल आर्टिस्ट अपने डिवाइस की मदद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट का पावर को जांच करने लगा। अगर किसी ने जो पहले से ड्रैगन बॉल देखा होगा तो भी उसे मालूम होगा ये डिवाइस का क्या नाम है। और भी ये चीज को देखा तो राइटर कहने लगा क्योंकि सारे कॉन्टेस्ट अपने ट्रांसलूज के अंदर बैटल गोगल्स को पहनना पसंद करते हैं, वो लोग आसानी से उनके अपोनेंट्स के कॉम्बैट पावर को जांच कर सकता है। अगर उनके बीच का गैप ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो भी यहाँ पर एक लड़ाई होता है, और अगर उनके बीच में गैप जो बहुत बड़ा हुआ तो फिर और लोग साइन तय कर देते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते दो मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये चीज को देखने पर उसे अपने मन में कहने लगा क्या इसे 23 का कॉम्पिटिशन का एक 10th कंसीडर किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगले बार राइटर लुसेन की फैमिली और बहुत सारे आज के सेंथ को दिखाते हुए कहने लगा आधे दिन के बाद लुसेन को लगा ये इतना काफी है, इसलिए उसने अपने फैमिली को खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए ले जाने लगा। लिन जेंग्यू और बाकी सारे मार्शल सेंथ यहाँ पर रुक गए, उनमें से कोई भी नहीं गया। और फिर उनमें से मार्शल कहने लगा इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रेयर है, इस काय के आलोक रेसो के लेवल 10 के पावर हाउस के बीच का लड़ाई को देखना, यहाँ पर कोई भी वक्त नहीं है रेस्ट करने के लिए। मैं विश कर रहा था काश मेरे पास और भी कुछ आंखें होती तो भी अच्छा होता। और फिर हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल सेंथ भी इस तरह के फाइट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। और फिर अगले पर हमें हंटर रेस्टोरेंट के सीन दिखाई जहाँ पर राइटर कहने लगा उसके बाद लुसेन और उसके ग्रुप हंटर रेस्टोरेंट में आ गया। इस रेस्टोरेंट के नाम पढ़ने के बाद लुसेन की बहन कहने लगा अरे भाई किस लिए इस रेस्टोरेंट को ऐसा कहा जाता है, ये कितना तो वियर्ड है। जो सुने बाद लुसेन पहले कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली पॉइंट लुसेन एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ऐसा कहा जाता है इस रेस्टोरेंट के होम प्लेनेट पर बहुत सारी डिलीशियस फूड मॉन्स्टर्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। उस प्लेनेट के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का मेन पर्पस ही है ये सारे डिलीशियस फूड को हाथ करना और उन्हें ऑब्टेन करना हायर लेवल की डिलीशियस इंजॉयमेंट के लिए। और फिर हमें उसके बीच में दिखाई दे बहुत सारे बर्गर्स मॉन्स्टर में बदलते हुए और जिन्हें एक हंटर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उनके मार्शल आर्ट मास्टर्स को गवर्नमेंट हंटर कहा जाता है। और फिर अगली बार लुसेन अपनी पूरी फैमिली के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। वहाँ पर देखने के बाद लुसेन की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगी कितना इनक्रेडिबल है। तो आज में दोस्तों यहाँ पर लुसेन की बहन को हर एक चीज अच्छा लग रहा है। अगली बार लुसेन की बहन लुसेन और उसके मॉम को पकड़ते हुए अंदर जाते हुए कहने लगा अब अंदर चलो। उसी बात हम लोग देख पाते बहुत सारे अलग अलग पीसेस के मॉन्स्टर लुसेन की फैमिली को जीत करते हुए कहने लगा
इमोतर काउंट आपका स्वागत है। आपके पेजेंस के साथ हमें होनर करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, और में जो आईडी शिकायत था उसने पहले ही लुफिशन की इंफॉर्मेशन को रेस्टोरेंट के अंदर भेज दिया था। इमोतर काउंट के पेजेंस के लिए उसी बहुत रेस्टोरेंट के हाईएस्ट होनर्स को प्रेजेंट किया गया। या तो भी रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो भी किचन से बाहर आ गया उन्हें बासवानी गीत करने के लिए। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेंग रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो लुसेंग को उसके फैमिली के साथ उसके टेबल पर ले जा रहा है। उसी पर कोई लुसेंग को अपने हाथ से रोकते हुए कहने लगा रुको। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं है, हमारे नया भाई वो बिंगलोंग है। और फिर अगली बार में तो बिंगलोंग गोल तोड़ में कहने लगा लुसेंग तुमने आखिरी बार मेरे चैलेंज को रिफ्यूज कर दिया था। और फिर अगली बार बिंगलोंग अपने शोध को भागते हुए कहने लगा इस बार तुम्हारे पास कोई भी बोझा नहीं होना चाहिए। हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो गया है। अब ये चीज को देखने के बाद लुसेंग की बहन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ये कौन है। इसके जवाब में लुसेंग थोड़ा सा हंसते हुए उससे कहने लगा ये कुछ भी नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। अगली बार लुसेंग अपनी आंखों में अपने साकिब को रिलीज करते हुए बिंगलोंग से कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी मॉम नहीं है, मैंने सही कहा ना? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करने आया हूँ। अगर तुम सच में मार खाना चाहती हो तो फिर तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करना चाहिए और फिर मेरा खाना खाना खत्म होगा। और फिर अगली बॉल में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के पावर को महसूस करने के बाद बिंगलोंग थोड़ा सा घबराता है। उसी बात लुसेंग के माम कहने लगा सायो से क्या ये तुम्हारे दोस्त है? अगर ये तुम्हारे दोस्त है तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए। ये सुनकर बिंगलोंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा मुझे माफ कर देना तुमको डिस्टर्ब करने के लिए। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं बिंगलोंग वह जान रहा जिसे लुसेंग देख रहा था। अभी लुसेंग अपने मन में कहने लगा और सच में बहुत ज्यादा इग्नोरिंग है, मैं सच में ऐसे सलाह लिए जाने देना चाहता था स्पीकर के रिस्पेक्ट करने की वजह से, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक ना उसे मेरी पांच की स्वाद मिलता है। मैंने सही कहा ना? सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। अभी अगली पल हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट के वर्कर लुसेंग के जो फैमिली के लिए खाना लेकर आ रहा था। पहले उनके सामने एक अजीब सा देखने वाला बाउल को रखा जाता है जो बाउल देखने में बहुत ज्यादा कीपी लग रहा था। ये चीज को देखने पर लुसेंग खुद कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली पल हम लोग देख पाते वो बाउल जैसे टूटने लगा और फिर उस बाउल के ऊपर ही सेल टूटने के बाद उसके अंदर से आके मशरूम बाहर निकलता है। इसे देखने के बाद लुसेंग के पूरा फैमिली पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और फिर अगली बार लुसेंग इस खाने को देखने के बाद कहने लगा अंतर रेस्टोरेंट में जो फूड है वो शायद इतना डिलीशियस नहीं होगा लेकिन ये सबसे ज्यादा फ्रेश जरूर है। आखिर क्या मैं समझ गया इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ये सच में बहुत ज्यादा फ्रेश है। अगली बार हम लोग देख पाते लुसेंग के बहुत पूरे फैमिली बहुत ज्यादा खुश होकर डिनर खाने लगा। अगली बार लुसेंग के फादर कहने लगा कुछ मिनट्स के अंदर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा डिश को साफ करते क्या है। सच में ये स्पीड बहुत ज्यादा अनपैरेलल्ड है। और भी खाना खाते हुए लुसेंग अपने मन में कहने लगा अब ये होता है फ्रेश फूड कहना। पहले से बनाया हुआ फूड 2 साल पुराना ब्रोकोली पहले से बनाया हुआ था खाना अब हेल में जाए। अगली बार लुसेंग की बहन फोटो खींचते हुए कहने लगा मैं लगभग भूल ही गया था इसका वीडियो बनाना और पोस्ट करना। सच में दोस्तों लुसेंग का बहन एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है। अब अगली बार लुसेंग इससे पहले में कुछ सर्च करते कहने लगा मुझे शायद बिंगलोंग के बारे में खाना खाते हुए एक बार देख लेना चाहिए। अगली बार कुछ देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं बिंगलोंग बेहतर फिर अंदर जर्मा है और वो एक स्टार ऑर्फन है। तो ये चीज को देखने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा उस लड़की के पास सच में कोई मॉम नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास कोई और रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं है। तो 900 सालों से अकेला ही जी रहा है। वो बहुत ज्यादा सोशली औकात है, सिर्फ इंटेंस ट्रेनिंग के अलावा उसके पास सिर्फ दिल्ली से फूड खाने का ही हॉबी है। इसमें कोई भी चौंकने की चीज नहीं है। अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ये औरत एक अकेली लोग EQ जो स्टेरिस का कल्टीवेटर है, इसीलिए चाहे किसी भी ओकेजन क्यों ना हो। 2 बार जब हम लोग मिले हैं तो मेरे साथ फाइट करना चाहता था लेकिन फिर भी समझना सिर्फ अलग चीज है। अगली बार लुसेंग अपने मीट को खाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो फिर से ऐसा करने की साहस किया तो फिर मैं उसे जरूर एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ हंटर रेस्टोरेंट के एक अंदर में आने लगा और उसे देखा तो राइटर हमें कहने लगा लुसेंग और उसके फैमिली ने हंसी खुशी एक डिनर को फिनिश करने के बाद अगली पल हम लोग देख पाते लुसेंग से उस रेस्टोरेंट का वर्कर कहने लगा लेडी बिंगलोंग ने पहले ही आप लोगों का बिल को पे कर दिया है। जो सुनने के बाद लुसेंग चौंकते हुए कहने लगा क्या? अगली पल लुसेंग खुद सोचते हुए कहने लगा बिंगलोंग क्या तुम इस तरह से मुझसे माफी मांगना चाहती हो? अगर ऐसा ही है तो फिर अगली बार मैं उस पर थोड़ा सा इजी जाऊंगा। अगली बार राइटर हमें 2 मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग को दिखाते हुए कहने लगा इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज कंपटीशन के प्रीलिमिनरी और सेमीफाइनल्स पूरे 8 कॉस्मिक देश तो चलता रहा। या तो अभी 12 राउंड के सिलेक्शन होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी 40,000 जीनियस से बाकी है। अगली बार राइटर वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को दिखाते हुए कहने लगा बहुत सारे 40,000 मार्शल आर्टिस्ट मस्जिद फाइनल में 16 मार्शल आर्टिस्ट जा सकता है। MC के बहन से बहुत खुश हो कहने लगा ओल्ड ब्रो आप ही कर सकते हैं। अगली बॉल एक कैमरा को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा ये सबसे ज्यादा एडवांस कैमरा है जिसे मैंने खरीदा है आपके लिए। ये आसानी से आपके हर एक सेतु के फोटो को खींच सकता है या तो वो किसी भी तरह के डिटेल को भी मिस नहीं करेगा।
अगली बार लुसेंग की बहन और भी ज्यादा खुश होते हुए उस कैमरा को दिखाते हुए कहने लगा और ये चीज अर्थ में डायरेक्ट तो लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेगा। हाँ, आपको फास्ट प्लेस लेना ही पड़ेगा। अगली बार लुसेंग की बहन चिया लिदोस की तरह लुसेंग को चेयर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग की बहन बिल्कुल है फैन गाल की तरह रिएक्ट कर रहा है, जिसे देखने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली बार लुसेंग अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। अगली बार लुसेंग की डैड कहने लगा बच्चे मुझे मालूम है तुम कर सकते हो, इसीलिए आगे बढ़ो और फास्ट प्लेस को हासिल करो। उस तरह लुसेंग की बहन माम खुश होकर कहने लगा टेंगर अपना ख्याल रखना, अगर तुम जीत भी नहीं पाई तो भी खुद को ज्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर से लुसेंग के डैड कहने लगा मुझे अभी भी याद है जब मैंने तुम्हें कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम लेने के लिए ले गया था और तुम एक वक्त के अंदर ही वहाँ पर स्टार्स को हासिल कर लिए थे। तुम सोच में हमारे लू फैमिली के होप हो। अगली बोल हम लोग देख पाते कोइंग से बहुत ज्यादा शर्मा लगा लुसेंग को हाथ को पकड़ते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। जिसे देखने के बाद लुसेंग कुइंग को जो जोर से हाथ को लेता है, जिसे देख उसके बाद कुइंग कहने लगा खुद सेफली वापस आ जाना। जिसके रिप्लाई में लुसेंग कुइंग के स्वर को पकड़ते हुए कहने लगा तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल शेर हुआ। और फिर अगली बोल हम लोग देख पाते इस सीन को आर्ट्स के सारे मार्शल सेन भी देखने लगा। उसी बार आर्ट्स का एक मार्शल सेन कहने लगा इस बार लॉर्ड लू अपने लाइट के साथ ही इस स्टेज स्काई के अंदर साइन करेगा। अगली बोल हम लोग देख पाते था साउथ जुपिटर रीजन का चीफ लुसेंग को कॉल करते कहने लगा लुसेंग क्या तुम तैयार हो? जिसके रिप्लाई में लुसेंग कूल अंदाज में कहने लगा विकार आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप चाहते हैं एक स्वाब द फोर्स बैटल होने वाला है। ये सुनने के बाद चीफ खुश होकर कहने लगा ये बहुत अच्छी बात है, तुम खुद पर कॉन्फिडेंस हो। मैंने भी तो तुम्हारे एक ओल्ड एक्विडेंस को तुम्हारी ऐसी की तरह अरेंज किया है। तो सुनने बाद लुसेंग चौकते कहने क्या ओल्ड एक्विडेंस वो कौन है? वो कोई विशेष लुसेंग को देखते हुए हाय लुसेंग। फिर अगली बार हम लोग देख कोई और नहीं फार है, जिसे देखने के बाद लुसेंग चिपते हुए कहने लगा फार। अगली बार राइटर हमें इन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा फार और लुसेंग एक दूसरे को आधे साल से नहीं देखे। फार ने लुसेंग को तेज करके अंदर ले आया था, इसीलिए लुसेंग अभी भी फार के तरफ थोड़ा सा ग्रेटफुल है। इसी बार लुसेंग फार को देखते हुए कहने लगा बहुत वक्त से नहीं मिले हम लोग। अगले बार राइटर उन दोनों को दिखाते हुए कहने लगा आपको लुसेंग की कॉर्पोरेशन में फार का जो गेतु है लुसेंग था वो और भी ज्यादा अच्छा है। इसी बार फार लुसेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, अब मैं भी लॉ नेक्स्ट एक तो लॉ एनफोर्समेंट का एक कैंडिडेट हूँ। लेवल 12 कल्टीवेशन प्रोग्राम पहले से अब शुरू हो चुका है और या तो भी मेरे नोबेल रैंक को भी देखते हुए हायर रैंक में पहुंचा दिया गया है। ये सब सुनने के बाद लुसेंग अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है फार एक प्रॉस्परस लाइफ को जी रहा है। ये चीज मुझे याद दिला रहे थे ब्लू स्टार के फॉर्मर गाइड लांचन के बारे में। अगली बार तो लुसेंग लांचन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर सही से कहा जाए तो फिर वही मेरा पहला स्टार गाइड था, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। लांचन आज तो जितने भी इंसानों को गाइड किया उनमें से ज्यादा तो खो चुका है, या तो भी मुझे अब ये भी नहीं मालूम अभी क्या कर रहा है। और फिर अगले बार राइटर हमें एक प्लेनेट को दिखाते हुए कहने लगा और उसी बार एक ऐसा प्लेनेट जहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन को दिखा जा रहा था। अगले बार हम लोग देख पाते इस प्लेनेट का कोई और नहीं लांचन खुद खड़ा है। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते लांचन बहुत ज्यादा डीलिंग करते उस कॉम्पिटिशन को देख रहा है। उसी बार उसका दोस्त उसके कान पर हाथ रखते हुए कहने लगा आधा थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो, एटलीस्ट तुम्हें एक लेटेस्ट क्या मिल गया जिसके बारे में तुम हमेशा ही सपना देखते थे और इसे तुम्हें फार ने खुद दिया है। इसे मालूम कितना इंसान तुमसे अब जिलास फील कर रहा है। ये सुनने के बाद लांचन गुस्से में अपने दिन को तोड़ते हुए तोड़ दिया और फिर अगली बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे इससे और भी ज्यादा बहुत कुछ मिल सकता था, लगभग 1 मिलियन टाइम भी बेसी मिल सकता है जैसा अब मुझे मिला है। फार को ये चीज मुझे देने की कोई भी जरूरत नहीं था। अगले बार लांचन फार के बारे में सोचते हुए गुस्से में कहने लगा ओ ये सारी चीज मुझे हेमुलित करने के लिए कर रहा है, फार एक कमीने है। अगली बार लांचन अपने मुंह को भागोते कहने लगा अगर सोच को ना मैं सिर्फ एक्स टीवी विषेता था एक रिच बनने के लिए। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे समझते हुए कहने लगा तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हें जरूर संभालेगा। जो सुनने के बाद लांचन चिल्ला तो कहने लगा यार भाग जाओ। सोच में दोस्तों यहाँ पर लांचन का दोस्त है बिल्कुल हमारे दोस्तों ऐसा ही कर रहा है और भी ज्यादा टांग खींच रहा है उसका। अगले बार हमें एरिया का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा लुसेंग और फार अब एरिया के अंदर आ चुका है, जहाँ पर फार लुसेंग से कहने लगा सेमीफाइनल्स के ये सारे रूल से है। सेमीफाइनल्स को 5 राउंड्स में बांट डाला गया है। पहले 3 राउंड एलिमिनेशन राउंड से जहाँ से सिर्फ 10 ही टीम अगले राउंड में जा सकते हैं और आखिरी के दोनों राउंड से 1-on-1 डुएल से। जो सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पे बांधते हुए कहने लगा द प्रीलिमिनरी और सेमीफाइनल राउंड से दोनों ही 1-by-1 था, तो फिर किस लिए सेमीफाइनल्स के राउंड को 10% फ्री फॉर ऑल किया है। दोस्तों मुझे लग रहा है राइटर या फिर तानसेर तो या फिर सस्ता करके इसे तानसेर करा है या फिर दोनों बार सेमीफाइनल्स कहा गया है, एक बार सेमीफाइनल और एक बार सेमीफाइनल्स।
आप लोग चाहे तो खुद दे सकते, मैं से कवर नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद अगली बॉल फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजर ने कुछ वक्त के लिए कंपटीशन के फॉर्मेट को चेंज कर लिया, क्योंकि एक के संग एक जो मैच हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी आ रहा था। आखिरकार यही पहली बार है जब इतना बड़ा इंटरस्टेलर कंपटीशन को कराया गया है जहां पर हर एक स्टार रीजन का कॉम्पिटिटर आया है। तो फिर ये नॉर्मल है इस तरह से फॉर्मेट को चेंज करना। ये सुनने पर लुसेन थोड़ा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ब्लू स्टार अभी भी किसी भी चीज में इससे थोड़ा अच्छा ही है। हमारे होम प्लेन में ऐसा कभी भी नहीं होता था। और फिर लुसेन तो फार से कहने लगा, ठीक है आप आगे बढ़ते हैं। अगली बार तो फार लुसेन को कॉम्पिटिशन का चार्ट दिखाते हुए कहने लगा, आज दौड़ों को फेनू की तरह से डिसाइड किया था, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्साइटमेंट को बना को रखने के लिए हर एक स्टार रीजन का जो लोग सीधे प्लेयर है उन सभी को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाएगा प्रथम 3 राउंड के अंदर, जहाँ पर 10-1 कॉम्पिटिशन होने वाला, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सुने बाद लुसेन स्टेज फेस बनाते हुए कहने लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में थोड़ा सा भी क्या नहीं होता कौन मेरा ओपोनेंट है यहाँ पे नहीं है। अगली बार फार लुसेन से कहने लगा, यहाँ पर अभी भी 20% मार्शल आर्ट लेवल 11 का पावर हाउस है। जो सुनने के बाद लुसेन कहने लगा, क्या इतने सारे? अगली बार लुसेन एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, अब 1000 साल के कम उम्र के लेवल 11 के 10,000 से भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट है। या तो भी ये तो पूरे के पूरे 12 स्टार रीजन इसके सारे नंबर भी हो तो भी ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। क्या यहाँ पर कोई 12 लेवल का भी है? जो सुने बाद फार थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, हाँ यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं, लेकिन उन सारे पर हम लोग अभी संदेह कर सकते हैं, हम लोग श्योरली नहीं कह सकते। उनमें से एक हिल स्टार रीजन का तो सीधे कॉन्टेंडर है, उसका नाम आइस डोमेन मोरे है। वो एक 16 लेवल तो डांसिंग फिजिक्स को पोजेस करता है और 300 साल पहले लेवल 11 के पीक में पहुंच चुका है। वो एक फेमस जीनियस है हिल स्टार रीजन के अंदर। हम लोग देख पाते एक हिल एंजल जैसा क्रिएचर है। फिर अगली बॉल फार एक ऐसा सीन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, बाद में वो तो टेक्नोलॉजी में चला गया 12 लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। जब वो इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर आया, बहुत सारे लोग उसे पहले से ही तो 12 लेवल का कालती पे मार रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कियान जो वर्सू है जो जिलियन स्टार रीजन से है, जो अभी तो 300 साल तो पुराना है। तो सुनने के बाद उसे सोचते हुए कहने लगा, मैंने मोंडो के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन मैं कियान उसू के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनने के बाद फार भी कहने लगा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अगली बार फार एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, इस इंसान की सिचुएशन सच में थोड़ा सा यूनिक है। ऐसा कहा जाता है ये पर्सन किसी पावरफुल बीइंग का रिइंकार्नेशन है, जो किसी और सिविलाइजेशन से आए थे, वो भी किसी और स्टार रीजन से या भी हो सकता है किसी और यूनिवर्स से। जो सुनने के बाद लुसेन चौकते कहने लगा, क्या कोई और यूनिवर्स? जिसके जवाब में फार कहने लगा, अगर रोमांस की बात माने तो वो जो जब सिर्फ 50 साल का था तो वो फिर सिर्फ एक उद्यानी इंसान था, तो अब उसके बाद हार्ड लेवल का मार्शल आर्ट्स नहीं था, लेकिन 200 साल से भी कम वक्त के अंदर वो अचानक से लेवल 11 में पहुंच गया। या तो भी लोग कहते हैं वो तो लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने बाद लुफेन चौंकते हुए कहने लगा था, क्या? अगली बार लुसेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं लगता वो किसी सुप्रीम बीइंग का रिबात हुआ है। अगली बार लुसेन अपने मन में सोचने लगा, मैंने नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इनका पावर के साथ मुकाबला करूंगा जो नोबेल के अंदर से निकला है। ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन आप सच में इंटरेस्ट होने वाला है। और लुसेन यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर हर तरह के इंसान को तुम देख सकते हो। एमसी सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर सोच को ना तो फिर मैं भी एक डांस मार्केटर हूँ, मैं सिर्फ रिबन किया हूँ यहाँ पर, लेकिन क्वीन उसू की कंपेयर में मैं बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ। उसके पास यादों भी अपने खुद का कल्टीवेशन सिस्टम भी है। अगली बॉल एमसी फार से कहने लगा, फार मैं चाहता हूँ तुम इस आदमी पर नजर रखो। तो सुनने के बाद फार कहने लगा, अगर तुम ना भी कहते तो भी मैं यहाँ पर इस पर नजर रखता। अगली बार फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, या तो भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसान भी है जो इस आदमी पर पूरी तरह से इंटरेस्ट है। ये आदमी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसने पूरे की पूरे गैलेक्सी के अटेंशन को अपनी तरफ खींच लिया है। अगर ये खुद इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता इस बार, तो फिर शायद किसी को भी उसकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। सोने के बाद स्टेज पे बात हुई, एमसी अपने मन में कहने लगा, जब वो जो इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, शायद यह आया है इस कंपटीशन के रिसोर्स रियाद के लिए, शायद उसके बाद मेरे जितना रिसोर्स नहीं है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुसेन के चेस्ट के अंदर कुछ चीज बाहर निकलने लगा लाइट बीम की तरह, और फिर उस चीज को देखने के बाद लुसेन चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज क्या है? अब हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिसे देखने के बाद फार एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हारे आईडी का इतनी जल्दी जनरेट हो चुका है, इसका मतलब सेमीफाइनल्स का दौर अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। उसी पर एमसी अपने पीछे बहुत से लाइट बीम को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये सारे लाइट बीम से कॉन्टेस्टेंट का। अगली बार हम लोग एमसी की आईडी को देख पाते हैं, जिसमें एमसी का एरिना के नंबर है W4985। अगली पॉइंट फार सिस्टम में कुछ चेक करने के बाद बहुत ज्यादा शौक कहने लगा, क्या तुम्हारे कोई
एरिना का सारे कॉन्टेस्ट का नंबर पहले से ही आउट हो चुका है। तो अब सच में लेवल 11 का 3 बोरिया से ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। तो क्या तुम उनकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहोगे? तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाते हुए कहने लगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली बार फाड़ एमसी को एक कॉम्बेट गिलास देते हुए कहने लगा इस कॉम्बेट गिलास के बारे में क्या, इसे पहन लो, ये तुम्हारे लिए सच में काम आने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी उस चीज को नीची नजर से देखने लगा और फिर कुछ भी नहीं कहता। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद फाड़ घबराते हुए कहने लगा हे लुसेंग तुम कहाँ पर जा रहे हो? अगली बार फाड़ परेशान होते खुद से कहने लगा इन लेवल 11 का ओपोनेंट। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस ग्रुप को डिवाइड किया है, ऐसा लग रहा है ये चीज एक सेटअप है। अगली बार राइटर हमें एरिना का सीन को दिखाते हुए कहने लगा थोड़ी देर बाद ही हर एक कॉन्टेस्ट में एरिना के अंदर आ चुका है। हम लोग एरिना के अंदर 10 लाइट बीम को देख पाते हैं और फिर एमसी वहां पर सिंपली खड़ा हुआ था। इसके बाद एक पिलो बालों वाला था एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा लेडीज और जेंटा में सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड अब शुरू होने वाला है और सारे कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन वेन्यू के अंदर आ चुका है। कॉम्पिटिशन की इस राउंड के अंदर हम लोग 12 स्टार रीजन के सारे सीधे प्लेयर्स को देख पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन लोग जीतने वाला है? ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं सारे ऑडियंस एक साथ चिल्लाने लगा। अगली बार वो एंकर फिर से कहने लगा तो यही है हमारी सबसे ज्यादा बात करे जाने वाली कॉन्टेस्टेंट पहला सुपर जीनियस जो 12 स्टार रीजन में लाखों सालों में एक बार ही जन्माता है। ट्रांसेंडेंट लाइव कॉन्स्टिट्यूशन का बांधा जो पहले ही इमोता रैंक के बेला को हासिल हो चुका है। अगली बार एमसी को दिखाते वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा ये साफ जो रीजन का लुसेंग है। ये भाई एमसी को स्क्रीन पर देखने के बाद लुसेंग की बहन बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई आप टीवी आ रहे हैं, तुम ये कर सकती हो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की बहन एक चियरलीडर बन चुका है। इसके बाद लांचन एमसी को देखने के बाद कहने लगा ये लुसेंग है और दूसरी तरफ साफ जुपिटर रीजन का चीफ एमसी को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें मिस्टीरियस बीइंग को दिखाया दे जो एमसी को देख रहा था, इसका चेहरा को अभी हमें दिखाया नहीं गया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यही हमारा नेक्स्ट विलेन होने वाला है। और फिर लुसेंग को दिखाते हुए रायता कहने लगा लुसेंग बहुत सारे इंसानों के द्वारा देखा जा रहा है और या तो अभी वो 10 कॉन्टेस्ट है जो अभी तेज में है वो लोग भी पूरी तरह से लुसेंग पर फोकस करके रखा है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया लुसेंग को देखते हुए कहने लगा जो मैंने पहली बार ग्रुपिंग रिजल्ट को देखा था अब मैंने सोचा था ये शायद कोई और है जिसका सेम ही नाम है, मैंने नहीं सोचा था ये सच में वही इंसान होगा। जो सुनने के बाद और एक बोरिया कहने लगा हाँ मुझे डर लग रहा है। आप क्लिप और एक लड़की बोरिया कहने लगा मैं अपनी पहली राउंड में हिम्मतलाल को फेस करने वाला हूँ। फिर बाकी सारे कॉन्टेस्टेंट को दिखाते हुए रायता कहने लगा बाकी सारे बोरियास भी लुसेंग को देख रहे हैं अपनी आंखों में मिक्स इमोशन के साथ। ये चीज को देखने पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं अब पब्लिक क्रिटिसिज्म का टारगेट बन चुका हूँ। क्लिप और एक रेत बालों वाला एंकर कहने लगा सारे दोस्तों रायता ने यहाँ पर एंकर को चेंज कर दिया है या फिर एंकर का बालों को चेंज कर दिया है। उसमें दोस्तों रायता भी कभी कुछ भी कर देता है। और फिर वो एंकर कहने लगा मोत रैंक किस तरह की इनक्रेडिबल पावर को पोजेस करता है, मुझे एक ही हार को ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा। आप लुसेंग के ओपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली बार उन तीनों बोरियास की तरफ पॉइंट करते हुए रायता और एंकर कहने लगा यहाँ पर 3 लेवल 11 के कॉन्टेस्टेंट है और 6 लेवल 10 का एलाइट प्लेयर्स है जहाँ पर लुसेंग सिर्फ एक लेवल 10 का बोरियर है। क्या वो इतने सारे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स के हेडेक को विथस्टैंड कर पाएगा और सक्सेसफुली अगले राउंड में जा पाएगा? आप इंतजार करते हैं और इसे देखते हैं। जो सुनने के बाद वो लड़की बोरिया अपने ग्लव्स को आप सही करने लगा। अगली बार फाड़ यहाँ पर आगे चिल्लाते हुए कहने लगा अमित कहाँ से पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने इस इडियट को धुंध को लाया है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा सैबोटेज हो रहा है। इस 10-1 फॉर्मेट को ओरिजिनल डिजाइन किया गया था 10 इंसानों के साथ एक साथ कॉम्पीट करने के बाद एक सिंगल अल्टीमेट विनर को सिलेक्ट करने के लिए। अब ये चीज एक फ्री फॉर ऑल कॉम्पिटिशन है, इसका मतलब किसी के पास भी एक किलर ओपोनेंट नहीं है। अगली बार फाड़ और भी तक गुस्से में उस एंकर को देखते हुए कहने लगा होस्ट ने दागिरी लुसेंग को 9 इंसानों का दुश्मन बना दिया है, चाहे तुम किसी भी तरह से इसके बारे में क्यों ना सोच लो। लुसेंग को फोर्स किया जा रहा है 9 इंसानों को एक साथ फेस करने के लिए, वरना अगर वो किसी भी तरह से जीत भी गया हर किसी के सामने रैंक का जो बेला लाइन का जो हो रहा है बहुत ज्यादा डीम हो जाएगा। ये किस तरह की बेवकूफी है। अगली बार रायता एमसी की फैमिली को दिखाते हुए हमसे कहने लगा आपको सिर्फ फार्प ने इसे नोटिस नहीं किया है लेकिन लुसेंग की फैमिली के अलावा किसी को भी इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद ऑडियंस को दिखाते हुए रायता हमें कहने लगा इसे मेंशन करने को भी जरूरी नहीं है, लुसेंग अभी 1-9 हो चुका है, या तो भी अगर वो 100 के खिलाफ भी होता भी ये लोग को बहुत ज्यादा रोमांच मिलता। अगली बार ऑडियंस के क्वेल्थ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ऑडियंस में से बहुत सारे इंसान यही चीज चाहता था, अभी बहुत सारे इंसान बिस्तों की तरह हाउलिंग कर रहा है। अगर लुसेंग इस मैच के अंदर बिलात से कवर हो गया ये चीज वही है वो लोग जो ये लोग चाहते हैं। अगली बॉल वो गोद बोरिया कहने लगा ऐसा लग रहा है वो लोग चाहते हैं हम लोग हमारे फोर्स को ज्वाइन करके इस आदमी को अटैक करे, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है। सुनने पर वो लड़की बोरिया कहने लगा अगर सोच को ना तो भी मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इमोता बैलेंस की पावर को देखने के लिए। इसके बाद वो लड़की बोरिया अपने पावर को रिलीज होते हुए कहने लगा ऐसा कहा जाए एक ट्रांसेंडेंट रैंक का लाइव कॉन्स्टिट्यूशन वाला बीइंग आसानी से अपने से ज्यादा हायर रैंक के एनिमीज को मार सकते हैं, जैसे कि वो लोग खाना खा रहे हैं या भी ड्रिंकिंग कर रहा है। और इमोता रैंक के बारे में इसके बाद और एक लेवल 11
लुफेन का बोरियर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, अरे तो 3 लेवल 11 और 6 सिलाई लेवल 10 के एक साथ मिल को अंततः को अटैक करना है, उसको बुली करना नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। और फिर वो बहुत बढ़िया अपने शॉट को नीचे नमाते हुए अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब एक्स्ट्रा आगे बढ़ते हैं। तो उसमें दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है ये तीनों एक्स्ट्रा मिलकर एमसी को मारना चाहते हैं। और फिर अगली वो और एक कॉम्पिटिटर कहने लगा, पहले लुसेन को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, अब उसी की वजह से कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब ये चीज को सुनने के बाद लुसेन तो थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, तो भी हर कोई देखना था इमोटल रैंक किस चीज से बना हुआ है। अगली वो हम लोग देख पाते लुसेन को उन सभी ने चारों तरफ से खेल लिया है और फिर लुसेन अपने पावर को रिलीज करते कहने लगा, अगर ऐसा ही है। इसके बाद हम लोग देख पाते लुसेन अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन के पावर इतना ज्यादा है जिससे पूरे के पूरे एरिना इस लुसेन के पावर से कवर हो रहा है। अब लुसेन कीपी स्माइल कहने लगा, जैसा तुम लोग चाहते हो। अगली बॉल लुसेन के पावर को रिलीज होते देखने के बाद ऑडियंस में से एक बंदा कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन के पावर के वजह से ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा चोट भी लग रहा है। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन ने सिर्फ अपने पावर को रिलीज किया है, उसने अभी तो कोई भी मूव नहीं किया है। अभी इस पावर को महसूस कर एक वुल्फमैन कहने लगा, इसका पावर कौन सा लेवल में पहुंच चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान का गिलास पूरी तरह से टूट जाते लुपेन के पावर को मापते हुए और फिर वो इंसान कहने लगा, कॉम्बैट पावर डिटेक्शन गिलास उसके लिमिट में पहुंच चुका है, 1 मिलियन तक कॉम्बैट पावर को माप सकता था, एक टॉप-नॉच गियर का था। इसका मतलब दोस्तों अभी लुसेन का पावर 1 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। क्लिप और हम लोग देख पाते लुसेन अपने पावर को रिलीज करते अपने पावर को से ऊपर उठाए है और फिर लुपेन अपने पावर को मिट्टी में मारने लगा। इसकी वजह से पूरी की पूरी एरिना अब डिस्ट्रॉय होने लगा और लुसेन के सारे कॉम्पिटिशन और उसके शॉकवेव की वजह से पीछे हटने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारे कॉम्पिटिटर अपने मुंह से खून थूकने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो गोद बोरिया भी अपने मुंह से खून निकला है और वो कहने लगा, हम लोग हार गए। या तो अभी हम लोगों ने अभी तो फाइट को शुरू भी नहीं किया था और हम लोग हार गए। इसके बाद वो एंकर चिल्लाते हुए कहने लगा, सिर्फ एक मूव और पूरे के पूरे एरिना पूरी तरह से साफ हो चुका है। इसके बाद हम लोग देख पाते वो एंकर बहुत ज्यादा घबराने लगा। दोस्तों मुझे लगता है एंकर किसी के साथ मिलकर लुसेन के खिलाफ साजिश कर रहा था, ये उसे पहले ही राउंड में बाहर निकालना चाहता था। अगली बॉल लुसेन अपने फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा, तुम्हारा बेस्ट चांस था मुझे टेकडाउन करने का, इसीलिए अगली बार तो अपना बेस्ट देना मुझे डिफीट करने के लिए। सोच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन को बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा है। खत्म होने के बाद एरिना के अंदर से बाहर निकलने लगा। लुसेन को वहाँ से जाते हुए देखने के बाद सारे ऑडियंस थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, ये किस तरह का सिचुएशन है, पूरे स्टेज को एक ही मूव के साथ क्लियर कर देना, क्या ये बहुत ज्यादा ताकत नहीं हो रहा है। लुसेन की मैच को देखने के बाद साफ जुबिदार का चीफ कहने लगा, इमोर्टैलिटी सच में इमोर्टैलिटी है। ये सुनने के बाद साफ जुबिदार रिजन का चीफ लॉ एनफोर्समेंट कहने लगा, इमोर्टल बेला किंगली पोस्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हार एमसी की इतना ताकत को देखने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगली बार बहुत थोड़ा सा घबरा तो ही कहने लगा, मेरे सारे पिछले की चिंता बिल्कुल रिडिकुलस था, यहाँ पर क्या यही इमोर्टैलिटी की पावर है। बहुत सारे इंसान लुसेन को देख रहा है। ये चीज को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, बहुत सारे इंसानों की आंखों में पूरी तरह से दौड़ रहा है। लुसेन के डोमिनेंस, स्ट्रेंथ और टेरर उन लोग के सोच को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है यहाँ पर, जो वो लोग इमोर्टल बेला लाइन के बारे में सोचता था। और फिर एमसी को ये मैच को जीतते हुए देखने के बाद एमसी के बहन खुश होकर कहने लगा, वाह बादा तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और बहुत ज्यादा कूल भी हो। अब लुसेन की मॉम कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरा सोन बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है यहाँ पर, इस दुनिया के अंदर उसे कोई भी राइवल नहीं कर सकता। क्या वो सोच में हमारा लड़का है, मैं इसे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तो सुनने के बाद लुसेन के फादर कहने लगा, मेरा लड़का बिल्कुल मुझ पर ही गया है। आज के सारे सेंस इस मैच को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गए, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर। और फिर अगली बार लिन जेंग्यू कहने लगा, ओ माय गॉड, यह तो भी एक स्टेज का जैसा स्टेज के अंदर भी लू अभी भी अच्छी तरह से ब्राजील साइन कर रहा है। ये सुनने के बाद क्वींसू कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है लुसेन। और फिर लुसेन को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, रूल्स को तोड़ना और कॉमन सेंस को पूरी तरह से सितार कर देना, लाखों सालों में ऐसा एक ही पर्सन कर पाए है जो है लुसेन। और फिर अगली बॉल हमें यहाँ के कॉम्पिटिटर का सीन दिखाई दे, जो बहुत ही मुश्किल से खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत दौड़ से अभी कातर रहा है। और फिर वो कॉम्पिटिटर घबराते हुए कहने लगा, या तो कभी हम लोगों ने बिना किसी फाइट के अब हार गए है, क्या वो सिर्फ लेवल 10 में नहीं पहुंचा था अभी, या तो कभी हम लोग उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते। डैम इट। तो दूसरी तरह लेवल 11 के कॉम्पिटिटर सीन हम लोग को दिखाया था है, जो अपनी आंखों से बहुत ज्यादा रोने लगा और अपने मुंह से खून भी निकल रहा है उसका। और फिर अगली वो इंसान कहने लगा, मैं गिव अप करता हूँ। उसे देखने बाकी सारे कैंपेटर भी कहने लगा, मैं गिव अप करता हूँ। तो सुनने के बाद होस्ट कहने लगा, ये गेम जब शुरू हुआ था उसी पर ये गेम खत्म हो गया। इमोर्टल लेवल यही है असली इमोर्टल लेवल का पावर। अगली बॉल वो होस्ट लुसेन को देखा तो ये कहने लगा, कौन लुसेन के साथ फाइट कर सकता है, ये जानने के लिए हम लोग के साथ मिली रही है। और भी हमें बताए थे लुसेन तो पहला विक्टर बन चुका है यहाँ पर। और उसी पर हमें दूसरे एरिया के सीन दिखाया था यहाँ पर बहुत से कॉम्पिटिटर हालत अभी बुरा हो चुका है और उनके सामने हम लोग देख पाते वही एंजल केचा अभी खड़ा हुआ है, जो अपनी फिनिक्स फायर से अटैक कर रहा है। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रही फिनिक्स फायर है या फिनिक्स आइस से, शायद ये फिनिक्स थंडर भी हो सकता है।
और फिर अगली बॉल वो उसे तोड़ देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते वह बहुत ज्यादा ओरा निकलने लगा। इस ओरा के वजह से हम लोग देख पाते सारे कंप्यूटर यहाँ से बाहर निकलने लगा। ये चीज को देखने के बाद इस सेरीने का होस्ट चिल्ला कर कहने लगा, हिल स्टार रीजन का मोनोरे यहाँ पर जीत चुका है। बिल्कुल नेक्स्ट रीजन के अंदर लुसेंग की तरह ही इसने हर किसी को एक ही मूव के अंदर मार डाला है। तो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं मोरो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता यहाँ पर। और फिर अगली बार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या लुसेंग, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इसके बॉल अगली बॉल हमें और एक एरिना का सीन दिखाया था है। अब एक लड़की को हम लोग देख पाते जो अपने शॉट की मदद से फाइट कर रहा है। और फिर अगली बॉल वो लड़की अपनी कंप्यूटर पर को कहने लगा, इमोर्टैलिटी, मैं खुद इमोर्टैलिटी को देखूंगा अपने शॉट को और भी ज्यादा शार्पनेस करने के लिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते उसके सारे कंप्यूटर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है उसके फायर की वजह से। अब राजस्थान हमें फिर से लुसेंग के एक कॉम्पिटिशन दिखाते हुए कहने लगा, लुसेंग कॉम्पिटिशन को जैसे प्लान किया था उससे ही कंटिन्यू करने लगा। सेकेंड और थर्ड राउंड के अंदर भी कोई भी लुसेंग के कैजुअल है तो कोई भी उत्साह नहीं कर पा रहा था। उसने वो 2 गेम जीत लिया बिल्कुल पीस ऑफ केक की तरह। अगली वो हम लोग लुसेंग को थोड़ा सा घबराते हुए देख पाते हैं और उसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसके साथ लुसेंग अभी के लिए डील नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कॉम्पिटिशन होस्ट लुसेंग पर अभी अच्छी तरह से नजर रख रहा है। जो भी वो स्टेज के अंदर आता है हर एक कैमरा को लुसेंग पर ही फोकस कर दिया जाता है और वो पागल की तरह लुसेंग पर कमेंट कर रहा है यहाँ पर। और फिर अगले वो हमें फाइनल सीन दिखाए थे जहाँ पर वो होस्ट कहने लगा, ओए हो कॉन्स्टेंटाइन लुसेंग फिर से जीत गया। कॉन्स्टेंटाइन लुसेंग यहाँ पर देखो और स्माइल करो। लुसेंग होस्ट को देखते हुए थोड़ा सा परेशान होते अपने मन में कहने लगा, मैं सच में इसे आप मानना चाहता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते फार अभी लुसेंग के मैचों को देख रहा है। और फिर फार थोड़ा सा खुश होते हुए कहने लगा, 3 सेमीफाइनल राउंड सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लुसेंग ने बिना किसी एफर्ट के इसके अंदर जीत लिया है। और फिर अगली बार फार थोड़ा सा घामते हुए कहने लगा, अब जो यहाँ पर सिर्फ 40 कॉन्टेस्ट बाकी है वो सारे लेवल 11 के ऊपर के ताकतवर वॉरियर है। लुसेंग की उनकी में से सबसे कमजोर है यहाँ पर, लेकिन कॉम्पिटिशन के 3 राउंड के बाद वो हर एक ओपोनेंट्स को कुछ भी नहीं समझता। मेरे गॉड, इमोर्टैलिटी सच मेरी इमेजिन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगली बार जो चीफ लॉ एनफोर्सर कहने लगा, आप लुसेंग को हर किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया है और कोई भी आप उसे कमजोर समझने का साहस नहीं कर रहा है। और यहाँ तो कभी उसके कंपटीशन से जीतने का जो चांस है वो अब तो फर्स्ट प्लेस में पहुंच चुका है, जो मोरो को भी सरपास कर दिया है जो अभी फर्स्ट पोजीशन में था। जो सुनने के बाद साब जुपिटर का रीजन का चीफ थोड़ा सा परेशान कहने लगा, ये ठीक है। और फिर वो अपने मुँह में ताव देते हुए कहने लगा, आप जो होने वाला है वो 1-on-1 डुएल है जिसे हम लोग सच में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का एनकाउंटर कह सकते हैं हर एक 4 रीजन से। अगली वो होस्ट अनाउंस करते हुए कहने लगा, हर कोई अपने आईडी कार्ड को चेक कर लो, उसमें आपका नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में आप लोग जान पाएंगे। तो सुनने के बाद लुसेंग अपने आईडी कार्ड को चेक करने लगा। अब लुसेंग अपने आईडी कार्ड का बिंगलोंग के पिक्चर को देखने के बाद कहने लगा, क्या बिंगलोंग? दोस्तों आप एमसी अपने नए वाइफी के साथ फाइट करने वाला है। इस चीज को जानने के बाद वो होस्ट के चिल्ला को कहने लगा, सेमीफाइनल का 4th राउंड का पहला मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। ये असल में सांप जुपिटर रीजन के जीनियस के बीच में एक सिविल वॉर होने वाला है। अभी सिस्टम पहले लुसेंग और बिंगलोंग के छवि को देखा तो कहने लगा, लुसेंग बिंगलोंग के साथ फाइट करने वाला है। तो सुने बाद सारे ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपनी एरिना के अंदर खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से बिंगलोंग एरिना की तरफ आने लगा। और फिर बिंगलोंग के एरिना के अंदर आने के बाद लुसेंग से कहने लगा, इस बार तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा छुपने के लिए लुसेंग। जो सुनने के बाद लुसेंग कूल अंदाज में कहने लगा, क्या तुम इस तरह से नाटक करते थक नहीं जाती हो? जो सुनने के बाद बिंगलोंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो? सुनने के बाद लुसेंग स्टेज पे बांस हुए कोल्ड टोन में कहने लगा, मैंने कहा तुम मौत से दौड़ रहे हो पूरी तरह से और तुम नाटक कर रही हो मुझसे फाइट करने के लिए भी। क्या तुम सच में ठीक हो खुद को रिसीव करने के साथ? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बिंगलोंग थोड़ा सा घबराते है लेकिन कुछ भी नहीं कहता यह बार। अभी अगली बार थोड़ा शर्मा तो हंसते हुए कहने लगा, क्या मैं तुमसे दौड़ रहा हूँ? और फिर पागल थोड़ा हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैं सच में तुमसे दौड़ रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है तुम मेरे कुछ बोलो को भी नहीं सह पाओगे। मुझे डर है तुम अपने पेरेंट्स के सामने और अपने रिलेटिव्स के सामने फेस को खो दोगे। और फिर अगली बार लुसेंग को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग शांत होकर बिंगलोंग को देख रहा है जैसे कि वो एक जोकर को देख रहा है जिसके पास ज्यादा एक्टिंग स्किल नहीं है। चाहे वो सच में दौड़ रहा है या नहीं शायद सिर्फ बिंगलोंग को ये खुद मालूम है। और फिर अगली बार तो बिंगलोंग एमसी को एथिक करते कहने लगा, ओमी ने कम मैं तुमसे एक बार भी दौड़ा था, ये बार मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई के लिए हमेशा ही तैयार था। आप शुरू करते हैं। अगली बार बिंगलोंग अपने फैंटम शॉट गेम्स के साथ लुफेन पर अटैक करने लगा। उसके स्किल के मदद से हम लोग देख पाते उसके चारों तरफ बहुत सारे ओरा से शॉट बन चुका है।
और जो शॉट लुसेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद अगली बॉल लुसेंग अपने पावर को रिलीज करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते लुसेंग ने एक ही बॉल के अंदर बिगलोंग के सारे उड़ा से बुना हुआ शॉट को रिस्टोर कर देता है, जिसे देखने के बाद बिगलोंग थोड़ा सा घबराए थे, लेकिन फिर भी लुसेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली बॉल लुसेंग ने बिगलोंग के शॉट को भी अपने 2 अंगुली की मदद से तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद बिगलोंग बहुत ज्यादा घबराते कहने लगा क्या। और फिर लुसेंग बिगलोंग को अपने पांच से अटैक करते हुए कहने लगा तो फिर तुम तैयार हो ना अपने माइंड को बनाने के लिए। और उसी को हम लोग देख पाते बिगलोंग बहुत ज्यादा घबरा है लुसेंग के पांच को देखने के बाद, और या तो भी उसके आंखों में अब आंसू भी आ चुका है। इसके बाद हम लोग देख पाते जब लुसेंग की पांच बिगलोंग तक आगे बढ़ने लगा, उसी बात बिगलोंग चिल्ला को कहने लगा मैं तो हार मानता हूँ। सुनने पर हम लोग देख पाते अगली बॉल लुसेंग तो बिगलोंग के कांधे को हाथ दागते हुए अगली बार जब भी तुम खुद को पुश करोगे तो हमेशा ख्याल रखना अपने मार्शल को जिसे तुम पुश कर रहे हो और अपने हाथ रेत को। और तुमने जो तो मेरे फैमिली को मिलकर तीर दिया था इसके लिए मैं तुम्हारा फेवर को इस बार लेता रहा हूँ। तो सच में दोस्तों इस बार लुसेंग तो बिगलोंग के मुंह के बहुत ज्यादा कोरी बात को इसको कह रहा था, जो सुने बाद हम लोग देख पाते बिगलोंग बहुत ज्यादा घबरा रहा है और कांप भी रहा है। यहाँ पर अगली बार बिगलोंग एरिना पे कांपते होते बैग देता है और फिर लुसेंग को वह जाते हुए तो देखने के बाद अपने मन में कहने लगा लुसेंग। और दोस्तों यहाँ पर बिगलोंग पूरी तरह से लुसेंग के प्यार में गिर चुका है। आप लोग चाहे तो लुसेंग को एक और नया वाइफू मिलने के लिए कमेंट में बधाई दे सकते हैं। होस्ट शुरुआत से चौंकते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो गया, और हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ से यहाँ जाने लगा। अगली पर होस्ट अब चिल्ला कर कहने लगा सिर्फ एक पांच और एक मैच खत्म हो चुका है। तो भी बिगलोंग जैसा एक जीनियस जो एक ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स का लाइफ फॉर्म है उसे भी लुसेंग ने फिर भी अपने एक ही सिंगल पंच के से हरा दिया है। दोस्तों सच में ये चीज कहते हुए वो होस्ट कुछ ज्यादा भी खुश लग रहा था। अगली पल हमें दिखाते बड़े होलोग्राफी स्क्रीन में उस होस्ट का कहना था हमें सुना जा रहा है, और वो होस्ट कह रहा है इसे हम लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे, या तो भी यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं बीता है। और ये तो मत भूलना बिगलोंग एक लेवल 11 के पीक लेवल का वॉरियर है जिसके पास हुए ये द रैंक का ट्रांसेंडेंटल फिजिक्स भी है। या तो भी वो होने के बाद भी वो लुसेंग के एक पांच को भी विस्तार नहीं कर पाया। क्या हिम्मत बेला नहीं इंतहा तो ओवरपावर है, जो सुनी सारे ऑडियंस अब चिल्ला और कहने लगा बाव। और फिर वो होस्ट बिगलोंग को दिखाते हुए कहने लगा अगर मैं सोच को ना मुझे अभी ये नहीं कह सकता किस तरह के इन्हें सुपर पावर बिगलोंग के पास था उसे डिफीट करने से पहले ये चीज बहुत ज्यादा जल्दी से हो गया। और फिर वो होस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा और हम लोग जो स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आप सभी को एक नया टॉनिक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये एक लेटेस्ट सप्लीमेंट है जिसे सैंगैंग कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसके मदद से मेल के परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट 30 डेज के लिए रहता है। सच में दोस्तों ये आदमी एक एंकर की तरह ही है जो अपना तो कंपनी की चीज को तो एडवर्टाइजमेंट करने लगा। अब इसे देखने के बाद जार चिल्ला कर कहने लगा डैम इट किसने इस इडियट को यहाँ पर ले आया है। और फिर जार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों इसका नाम फार है, मैं इसे जार कह रहा था। ये पहले से ही लुसेंग के खिलाफ हर किसी को भड़का रहा था, लेकिन आप ये मेल एनहांसमेंट का तो ऐड भी कर रहा है अभी ऐसे वक्त में। जो सुनेगा साहब जुपिटर रीजन का चीफ लो एनफोर्सर अपने सर को पकड़ते हुए कहने लगा मैंने पहले ही ये चीज को अपने सुपीरियर से कह दिया था, लेकिन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा इस आदमी को एक मेजर स्पॉन्सर नहीं तो होस्ट की तरह चूज किया है और ऑडियंस को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो सुनेगा फार कहने लगा क्या ये किस तरह की बेवकूफी है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन के मोबाइल फोन पे कोई कॉल करने लगा। और फिर होलोग्राम से हम लोग देख पाते लुसेंग की बहन अभी खुश बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्ला को कहने लगा मेरे बड़े भाई आप कितना ताकतवर है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग थोड़ा शौक होने लगा और फिर लुसेंग की बहन कहने लगा बड़े भाई कब आप मुझे आप ट्रेनिंग देने वाले हैं बड़े भाई तुम। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा लोग की और हम्बेल रहता था, हर एक इंसान को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था और एक खुद एक रिफाइंड इंसान भी था मैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है अपने हाई प्रोफाइल को बना कर रखने के अलावा। अगली बार लुसेंग थोड़ा सा खुश हो कहने लगा यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है, अपने फैमिली मेंबर को रीस्टोर करने के लिए मुझे हर एक कॉन्टेस्टेंट को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कैश करना पड़ेगा। अब अगली बार हमें सेकंड राउंड के 2 कॉन्टेस्टेंट दिखाते हुए कहने लगा लुसेंग के बाद में सेकंड ग्रुप के जो कॉन्टेस्टेंट है वो आप स्टेज में आ जाओ। अब उन दोनों को देखते होस्ट कहने लगा इनमें से एक मान्यून स्टार रीजन से है और दूसरा जिलियन स्टार रीजन से है, ये दोनों ही फेमस सुपर जीनियसेस हैं। और फिर राजस्थान इन दोनों के फाइट को दिखाते हुए हमें कहने लगा इन दोनों के बीच का लड़ाई 10 घंटे तो रहा था लुसेंग और बिगलोंग की लड़ाई की तरह नहीं जो एक ही बॉल के अंदर खत्म हो गया था। और हम लोग देख पाते ये दोनों अपने धर्माबोधी के साथ फाइट कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर उन दोनों के फाइट को दिखाते राजस्थान हमसे कहने लगा ये चीज लुसेंग के लिए भी पहली बात है, दो हाई लेवल ट्रांसेंडेंटल लाइन फोर्स का जो बीच का जो फाइट है उसे ऑब्जर्व करना।
और आखिर में तो जिलियन स्टार रिजोन क्या था, वन स्टार जीनियस हुए इस मैच को जीत गया। हम लोग देख पाते हुए ने आसानी से उस बदंत को यहाँ पर खत्म कर दिया है। और फिर इस जगह पर बहुत सारे शिप को आते हुए दिखाने के बाद रायता हमसे कहने लगा पूरी की पूरी एस्टोइड कॉम्पिटिशन एरिना आप पूरी तरह से टूट चुका है और कॉम्पिटिशन के जो ऑर्गेनाइजर की कमिटी है उन्हें बहुत जल्दी अपने इंसानों को भेजना पड़ा इसे रिपेयर करने के लिए। और होस्ट को देखा तो रायता कहने लगा वो होस्ट शुरुआत से बहुत जोर से चिल्ला रहा था और सारे ऑडियंस के जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी बाहर रहा था। और फिर ऑडियंस को देखा तो रायतास कहने लगा सारे ऑडियंस कह रहा था ये तो एक सुपर लार्ज जीनियस मार्शल आर्ट्स को टूर्नामेंट है जो सारी स्टार 12 स्टार रीजन के अंदर हो रहा है उसका सेमीफाइनल अब चल रहा है। और इसके पहली वाला जो मैच लुसेंग और जो बिंगलोंग के बीच में हुआ था उसे देखने के बाद हर कोई सस्पेंस हो रहा था ये चीज सिर्फ एक रिकॉर्डेड मैच है। और फिर हमें दिखा था लुसेंग इन सभी को देख रहा था और फिर लुसेंग इस मैच को देखने के बाद खुद से कहने लगा इस मैच को देखने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तानसेन फिजिक्स ऑर्डिनरी स्टार बॉन्ड रेसेस से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं इसे सिंपली कहूँ तो इसका मतलब है उनकी जो लाइफ का जो एसेंस है उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और उनके हर एक एस्पेक्ट किसी भी ऑर्डिनरी लाइफ फॉर्म से बहुत ज़्यादा ही बारकर है। और फिर तो लुसेंग दोनों जो पेपर बोट को देखा तो हमसे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ऐसा है दोनों स्मॉल बोट जो अभी तो पानी में चल रहा है उनमें से एक को तो तुम्हें तो पेडलिंग करना पड़ता है और दूसरे के अंदर एक बहुत अच्छा तो इंजन है जिसके वजह से वो लाइट की स्पीड के साथ चल सकता है। सच में दोस्तों इतना बड़ा गैप होता है तानसेन बिंग और एक मामूली लाइफ फॉर्म के अंदर। अगली पॉल लुसेंग अपने हाथ को देखते हुए कहने लगा अगर मैं हर एक चीज को कंसिडर करूँ तो भी स्टेलर सोबिरियन फिजिक्स और एपोलो रिलियम का स्टार मैप वो दोनों ही एक एडवांस पावर सिस्टम को प्रेजेंट करता है। एटलीस्ट इस 12 का जो रीजन के अंदर इनसे ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज यहाँ पर अपियर नहीं हुआ है। इस कंपटीशन के अंदर हम लोग बहुत सारे सिविलाइजेशन के बीच के जो पावर क्लैश है उसे देख पा रहे हैं। जो चीज एक बोरिंग लड़ाई था वो पूरी तरह से इंटरेस्टिंग हो चुका है। और फिर लुसेंग एक लड़की को नोटिस करता है जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा ब्लू फिल्म जोड़ रहा था जिसे देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पॉल लुसेंग फाड़ से पूछने लगा वो लड़की कौन है जिसके जवाब में फाड़ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं तुम्हें उसके साथ इंट्रोड्यूस करने वाला था। और फिर फाड़ उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा वो बेलेक फ्लाउंडर स्टार रीजन का पोलर डायमंड फिल्म कैलेंडर का एक गिरे है एक तानसेन लाइन फॉर्म जिसके बाद हुआ 9 स्टार फिजिक्स है और अभी लेवल 11 के पीक में है। वो एक ऐसा ओपोनेंट है जिससे हम लोग आज को अच्छी तरह से अटेंशन देना पड़ेगा। अब अगली बॉल एमसी तो उसके पावर फिल्म को देखते हुए अपनी फिल्म को रिलीज करते हुए कहने लगा उसका ब्लू फिल्म मेरे जो स्टेलर फायर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा फायर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और एक्सप्लोसिव है और उसका फायर तो कोल्ड कोरोसिव और एलोडिंग है। ये चीज बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैं जरूर से सिस्टम में अंदर जाकर जब भी मुझे वक्त मिलेगा उसके पावर को अच्छी तरह से स्टडी करूंगा। इससे शायद मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसाइट भी मिल सके जिससे मेरा तो स्टेलर दाव का बेनिफिट भी मिल सकता है। और फिर अगली बार राइटर हमसे कहने लगा आखिरकार स्टेज फिर से रिपेयर हो चुका है और फिर अगला मैच भी शुरू हो चुका है। उसी पर होस्ट चिल्ला हुआ कहने लगा हमारा नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आप आ जाओ। मुझे यकीन है बहुत सारे इंसान उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उसने अकेले 1 साल के अंदर ही बहुत सारे पेस पायलट को सिंगल हैंडली मार डाला था। या तो भी उसने एक बार तो एक पूरे के पूरे स्टार को अपने खाली हाथों से फिनिश कर दिया था। उसका नाम पूरे के पूरे हिल स्टार रिजू के अंदर फैल चुका था। और फिर अगली बार होस्ट देखते अपने फिंगर को पॉइंट करते कहने लगा उसका नाम है हिल स्टार रीजन का हिस्ट्री में सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस जिसका नाम है आइस डेमो मोनोडो। दोस्तों ये एमसी का राइवल है यहाँ पर। आप जिसके नाम को सुनने के बाद सारे ऑडियंस खुद को चिल्लाने लगा आइस डेमोन आइस डेमोन आइस डेमोन। जो चीज को देखने के बाद एमसी द्वारा चौंकते हुए फाड़ से पूछने लगा क्या वो इतना फेमस है यहाँ पर। जो सुनने फाड़ अब कहने लगा जब मोनोडो ने अपने पावर के साथ राइज कर रहा था उस आइस डेमन का जो रेपुटेशन है वो सिर्फ हिल स्टार रीजन के अंदर ही नहीं था। और फिर मोनो के बारे में सोचते हुए फाड़ कहने लगा हिल स्टार रीजन के बाकी सारे रीजन भी इस तरह की एक जीनियस को देखने के बाद उसके ग्लोरी को अपने अंदर फैल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर मोनो कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है स्टार रीजन का मतलब है एक गैलेक्सी। और फिर फाड़ फिर से कहने लगा तुम्हारी एपीआई होने से पहले वो सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड जीनियस था यहाँ पर। उसने बहुत सारी इनक्रेडिबल फीट्स को अकम्प्लिश कर चुका है पहले ही। वो सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए कहना क्या उसने सच में एक पूरे के पूरे स्टार को फ्रीज कर दिया था। जो सुने फाड़ कहना हाँ ये सुनने में बहुत ज्यादा एक्साग्रेटेड लग रहा है। मुझे लगता है वो एक छोटा सा स्टार होगा जो अपने लाइफ में एक बार आखिर में पहुंच चुका था। और फिर फाड़ सीरियस होते हुए कहने लगा
लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव है। आखिरकार मैंने कभी भी किसी भी लेवल 11 के वॉरियर के बारे नहीं सुना है जो ये कर पाया है। मोरू की ताकत को थोड़ा सा भी कमजोर नहीं समझा जा सकता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मोरू अपने पावर को रिलीज करते हुए एरियन की तरफ आने लगा और मोरू के सामने उसका जो अपोनेंट था वो बहुत ज्यादा ही घबरा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मोरू अपनी आंखों के अंदर अपने आइस पावर को रिलीज करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक तो उसके अपोनेंट पर आकर गिरता है। सच में दोस्तों इस मैच भी एक ही बॉल के अंदर ही खत्म हो गया। और फिर हम लोग देख पाते उसका अपोनेंट था बर्फ में पूरी तरह से जम चुका है। अब ये चीज को देखने के बाद होस्ट थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना एक्स्ट्रा गिरते थे। और फिर होस्ट होलोग्राम में मोरू के फॉबी को दिखाते हुए कहने लगा कॉन्टेस्ट से मोरू ने अपने ओपोनेंट को वहाँ पर ही जमा दिया है सिर्फ अपनी एक बार देखने की वजह से। तुम लोग किस तरह से इससे फाइट कर सकते हो इसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा है तो मोरू अब जीत चुका है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये होस्ट मोरू की तरह भी है। और फिर वो होस्ट चिल्ला कहने का लेवल 2 है, मोरू शायद लेवल 2 में पहुंच चुका है, वरना वो किस तरह से ऐसा कर सकता है। जो सुनने के बाद एक ऑडियंस के बांधा कहना क्या तुम कह रहे हो मोरू पहले ही लेवल 2 में पहुंच चुका है। हाँ यहाँ पर एक रूमर ऐसा फैला हुआ था। और फिर और भी ऑडियंस कहने लगा अगर ये चीज बिल्कुल सही है तो फिर इस कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है, मोरू यहाँ पर जरूर जीतने वाला है। जो सुनी बा और एक ऑडियंस का मेंबर कहने लगा बिल्कुल सही, कौन थे ये लॉर्ड मेमोरी के खिलाफ फाइट कर सकता है यहाँ पर। तो अभी हिमोता बेलाइन का जो लूसेंगे वो भी नहीं, वो अभी सिर्फ लेवल 13 में ही पहुंचा है। वो मोरू से 2 मेजर इलम के पीछे है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मोरू आप लूसेंग की तरफ देख रहे हैं और फिर गुस्से में कहने लगा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते एमसी में बहुत गुस्से में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर होलोग्राम में हम लोग ऑडियंस पोल को देख पाते जहाँ पर मोरू के और एमसी के थिंक जीतने का जो परसेंट है वो दिखा रहा था हमें। यहाँ पर मोरू के पास 70% जीतने का चांस है ऐसा कह रहा है ऑडियंस, जिसे देखने के बाद फार थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा जैसा आइस डेमन मोरू से एक्सपेक्टेड था वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ उसे एक बार देखने से मेरे बाल अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। और फिर फार थोड़ा घबराते एमसी पूछने लगा लुसियन क्या तुम इसे फेस करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो। जो सुने हुए एमसी स्टेज फेस बढ़ाते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम। जो सुने हुए फार एमसी के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल से सच है, लेकिन यह तो भी अगर तुम पूरी तरह से आंसर भी हो लेकिन किसी के सामने भी ये मत कहना, वरना हर किसी को लग जाएगा तुम फाइट शुरू होने से पहले उससे हार मान रहे हो। लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी मेहता नहीं करता अगर तुम मोरू को हार ना पाओ, आखिरकार वो तुमसे बहुत ज्यादा ही बड़ा है, तुम एक इमोर्टल हो और वो सिर्फ एक शान है, भविष्य में तुम जरूर उसे आसानी से हरा पाओगे, इसीलिए खुद वो ज्यादा पैसा मत डालना। जो सुनिए भाई एमसी थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा मैं सच में नहीं जानता मैं इस मोरू को हरा पाऊंगा या नहीं, मैं सच में नहीं जानता मैं अभी कितना ताकतवर हूँ। और जोश तो है तो मोरू ने अभी तो देखा है वो सिर्फ उसके आइसबर्ग का टीप है, किस तरह से मैं 2 अनशांत वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। हमें ऑडियंस को दिखाते हुए कहने लगा मोरू के बाद कोई भी उसे सबसे कोई मैच के अंदर मैच नहीं कर पा रहा था, उसके सिर्फ देखने की जो पावर था वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था जिसके वजह से बहुत सारे ऑडियंस अभी भी दौड़ कर खड़ा है। उसके सिर्फ देखने से जो पावर और टेरर निकल रहा था वो सच में बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था। अगली बार तो हमें सिस्टम प्ले में देखा थे मोरू के जीतने की जो परसेंटेज है वो अब 95% में पहुंच चुका है, जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा टेरिस का ये जो विनिंग रेट प्रेडिक्शन टेबल है उसके अंदर मोरू के जो विनिंग रेट है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगा और अब वो 95% में पहुंच चुका है। और फिर अगली बार होस्ट चिल्ला कर कहने लगा और फिर अगला कॉम्पिटिशन क्वींसू जो जिलियन स्टार रीजन से है उसी वो लूसेंग क्वींसू के नाम को तो सुनते ही थोड़ा चौंकते हुए कह रहे क्या क्वींसू। और फिर लूसेंग एरियन की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या यही क्वींसू हैं। और फिर हमें क्वींसू को दिखाते थे जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही हरा ओरा निकलने लगा। सच में दोस्तों क्वींसू दिखने में बहुत ज़्यादा ही कूल लग रहा था यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते क्वींसू अपनी उंगली के अंदर से अपने हरा ओरा को अनलिश करने लगा, ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके हाथ से बहुत सारे बी निकल कर उसके सारे कंप्यूटर आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद एक कंप्यूटर चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किस तरह की मूव है। और फिर हम लोग देख पाते हैं सारे कंप्यूटर हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है। अब एक कंप्यूटर चिल्ला कर कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरा सोल अब पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। इसी तरह से क्वींसू ने एक ही मूव के अंदर इस गेम को भी खत्म कर दिया, जिसे देखने के बाद लूसियन चौंकते हुए कहने लगा क्या वो सो देना जी है जिससे वो अपनी फिंगर टिप से छोड़ रहा था। और फिर एमसी क्वींसू की तरफ देखते हुए कहने लगा एक कितना स्ट्रेंज है, वो आसानी से कॉस्मिक नेचर पावर को इतनी जल्दी से इतने तो परफेक्ट के साथ किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, एक कोई मामूली 11th लेवल की तो बार्सर नहीं कर सकता, ये जरूर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 11th लेवल की तो बार्सर होगा। उसी वह फार एमसी को देखते हुए कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा,
इस आदमी के पास कोई भी सुपर नेचुरल फिजिक्स नहीं है, लेकिन इसके तो स्पिरिचुअल पावर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और इसके फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। जो सुनवा एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा बहुत बहुत अच्छे। और फिर एमसी क्वींस के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये कोई जो दूसरी यूनिवर्स का एक पावरफुल बीइंग है जो अब यहाँ पर इनकारनेट होकर ऐसा बन चुका है। और फिर एमसी थोड़ा सा सोचते हुए कहने लगा कि इसलिए इसे पाखों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है एक रिसर्च करने के लिए। अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं उसे पाखों को उसे अच्छी तरह से शादी करूँगा। शायद उसके मदद से मेरे 10 परफेक्ट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मेथड भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। अगली बार रायता होस्ट को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, लेटेस्ट सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर सिर्फ 24 कॉम्पिटिशन ही बचा हुआ है और उसके बाद 5th राउंड ऑफ कॉम्पिटिशन अब शुरू होने वाला है। और फिर होस्ट चिल्लाकर कहने लगा, पियो व्यूअर्स अब अगला गेम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अगली बार हमें लुसेन को दिखाया देता है जो आती आसानी से अपने सारे ओपोनेंट को हरा देता है। जिसे दिखाते हुए रायटर हमसे कहने लगा, लुसेन ने अपने सारे ओपोनेंट को एक ही मूव के अंदर नॉकआउट कर दिया, वो भी किसी भी तरह की पावर को इस्तेमाल बिना किए। कोई भी मामूली लेवल 11 के प्लेयर्स लुसेन के सामने कुछ भी नहीं है। वो सबसे सिर्फ उसके लिए कीड़े मकोड़े जैसा है। इसके बाद ऑडियंस को दिखाते हुए रायटर हमसे कहने लगा, हाँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा शॉक तो हो गया था, लेकिन फिर भी उन लोग को राग रहा था ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। और दूसरी तरफ से मोर की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत जल्दी से बढ़ने लगा। अब एक ऑडियंस कहने लगा, हाँ लुसेन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, लेकिन मैं फिर भी मोर को साबित करूँगा। जो सुने वह और एक ऑडियंस कहने लगा, बिल्कुल सही। और हम लोग देख पाते लुसेन एरिया के अंदर खड़ा हुआ है और अपने सारे ओपोनेंट को जो लोग अब गिर चुके हैं उन्हें देखते हुए कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार लुसेन थोड़ा सा सोचते हुए खुद से कहने लगा, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा मोरू की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटेंशियस है और उसकी जो स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या मुझे भी वो करना चाहिए? और फिर रायता मोरू को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, मोरू भी बहुत ज़्यादा सीरियस था क्वींस को देखने के लिए इस कॉम्पिटिशन के अंदर और ऐसा लग रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें। अगली बार हमें दिखाई दे क्वींस की जो यूनिक रेट वो अब 72% में पहुँच चुका है। जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, क्वींस के जो पीछे विन रेट है वो अब मोरू के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। मोरू के सिर्फ 95% है और क्वींस के अब 70% तो पहुंच चुका है। अगली पर होस्ट हमें जो एक सिस्टम प्लान भी तीनों का उन्हीं रेट को दिखाए थे, जहाँ वो मोरू का विन रेट है 95%, क्वींस का विन रेट है 71.2% और एमसी का विन रेट है ओनली 1%। और फिर इसे दिखा तो ये होस्ट कहने लगा, मेरे पियो व्यूअर्स आप 5th राउंड कॉम्पिटिशन यहाँ पर ही खत्म होता है। आप जो तीनों तो फेवरेट थे तो हमारे प्यार व्यूअर्स के जो इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले हैं उन्हें मैं दिखा रहा हूँ तो आप सभी को। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। और फिर होस्ट बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, हाँ मैं बिल्कुल भूल ही गया था आप सभी को इस कॉम्पिटिशन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे याद दिलाना। जो सुने वह हर एक ऑडियंस घबराते हुए कहने क्या इससे भी अच्छा और क्या चीज़ हो सकता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं वो होस्ट फिर से एक और ड्रिंक को बाहर निकलते हुए कहने लगा, क्या आप लोग कुछ स्लीपी फील हो रहा है? क्या आप लोग के अंदर जो मैच देखने का एनर्जी वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है? जब आप लोग टायर्ड हो जाएंगे तो फिर इस डोंगनिया को तो पी लीजिए। डोंगनिया एक स्पेशल ड्रिंक है। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा इसे होस्ट किसने बना दिया है। और फिर होस्ट फिर से कहने लगा, फैमिलीज को सिर्फ एक वक्त की बात करने की जरूरत है क्योंकि बाकी सारे उन्हें फ्री में मिल जाएगा। आप होस्ट को ऐसा करते हुए देखने के बाद लुसेन अपने मन में कहने लगा, इस आदमी की जो सिल्की लिटिल कॉम्बो है ये बिल्कुल भी कम नहीं है मेरे तालीम ताबेल करने से पहले की। अगली बॉल एमसी हमारे आज की जो प्रोडक्ट थे उनके बारे में सोचने लगा और फिर थोड़ा सा घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा, उप्स मैं अपने पुराने फ़ोन के साथ क्या करूँ? मेरे नेक और शोल्डर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। समर के वक्त यहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर से वापस जा चुका हूँ। लेकिन उसी वक्त एमसी के फ़ोन में फिर से रिंग होने लगा और फिर फ़ोन उठाने पर हम लोग देख पाते एमसी की बहन एमसी से कहने लगा, बिग ब्रदर। और फिर अगली पर बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम हारे फाइट को बहुत ज़्यादा आसानी से जीत पा रहे हो। मैंने सही कहा ना? मैं आपको चेयर करना चाहता हूँ लेकिन इससे पहले मैं साउथ कोर पाऊँ उससे ही पहले आप अपने हारे का अपोनेंट को हरा देते हैं। और फिर आज के जो व्यूअर्स को दिखाते हुए कहने लगा, लेकिन बुलुस्तान के बिलियंस ऑफ इंसान आपको देख रहा है पागलों की तरह। पूरे के पूरे बुलुस्तान के अंदर इसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और ये सारे मैचेज और वर्ल्ड कप से भी लाखों टाइम ज़्यादा एक्साइटिंग है। जिसे देखने के बाद लुसेन खुश होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है पूरे बुलुस्तान अच्छी तरह से स्टेज का के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसी वक्त लुसेन की मॉम थोड़ा सा परेशान होती है लुसेन से कहने लगा, अगर तुम जीत नहीं सकती तो भी तुम्हें ट्राई करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
इतने ज़्यादा बिलीव होकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम देखते उन्हीं रेत को देख पा रहे हो ना। ऐसा लग रहा है किसी को भी तुम पर बिलीव नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ यहाँ पर। ये सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी की बहन थोड़ा सा चिढ़ने लगा और फिर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या बादल आप तो उस मोहर को एक अच्छा लेसन जरूर सिखाना मेरे लिए। उसे उसके फेस पर जोर से थापड़ जरूर मारना। उसी बॉय एमसी के फादर एमसी की बहन को रोकते हुए कहने लगा, कोई कि तुम किस तरह की बकवास की बातों इस बारे में कर रहे हो यहाँ पर। और फिर एमसी के फादर एमसी से कहने लगा, लड़के मेरी बात सुन लो, जब वक्त आएगा हार मारने का तो आप हार मान लेना, खुद को फोर्स थोड़ा सा भी मत करना, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग हो। उसी बॉय एमसी के मॉम कहने लगा, हाँ वो आइस डेमन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। सिर्फ उसके देखने की वजह से बहुत सारे इंसान तो पूरी तरह से बर्फ में मिल चुका है। जो सुनने के बाद एमसी हंसते हुए कहने लगा, मॉम एंड डैड आप लोग को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सारी चीज़ हो रहा है क्योंकि वो लोग जो मोड़ की जो पुरानी अपोनेंट थे वो लोग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे, वो इतना ताकतवर नहीं है। और फिर लूसेंग खुश होकर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से देखना मैं किस तरह से उस पीक हेड्स को हारता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते क्वींग सू एमसी से कहने लगा, तो खुद का ख्याल रखना प्लीज़। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर एरिया का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसके फैमिली को कॉम्फर्टिंग करने के बाद लूसेंग अपनी फास्ट गेम की तरफ के लिए आ चुका है, जो अब फाइनल राउंड में होने वाला है उसके दोनों साइड में, जहां वह बाकी सारे 14 कॉम्पिटिशन्स भी आ चुका है। और फिर हमें बाकी सारे कॉम्पिटिटर को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ऐसा कहा जा सकता है ये तो 14 इंसान है पूरी की पूरी एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, 1000 साल की कौन थे बॉस का। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने फ़ोन से उठाकर कहने लगा, फार अब तुम्हें क्या हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते फार परेशान होते हुए एमसी से कहने लगा, लूसेंग मुझे तुम्हारी बाकी सारी जो कॉन्स्टेंट हैं उनके इन्फॉर्मेशन को दिखाने दो। एक कॉन्फर्म हो चुका है कुआन ओसू और मोरोडो अब लेवल 12 प्रमोट हो चुका है। और फिर फार थोड़ा सा कोल टोन में कहने लगा, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, अगर तुम उनसे नहीं जीत सके तो भी खुद को फोर्स मत करना, आखिरकार तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ही यंग हो। जो सुनी बार एमसी फ़ोन को काटते हुए कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया। और फिर एमसी कोल टोन में खुद से कहने लगा, क्या लेवल 12 ड्रीम पेस के जो लेवल 13 के जो जोम्बी से उनके सामने इन्हें किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं होस्ट चिल्ला और कहने लगा, फाइनल राउंड्स के जो फर्स्ट राउंड है वो अब तो पूरी ऑफिशियली शुरू होता है। और फिर हमें दिखाई दो लेवल 11 के ताकतवर भी एक दूसरे से फाइट करने लगा। सच में दोस्तों इनके फाइट कुछ ज़्यादा ही क्लासिक लग रहा है यहाँ पर। अगली पर एक ओपोनेंट अपनी तो सोच स्टार्ट का एक मूव करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उसके ओपोनेंट की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है उस मूव को उसके लागे नहीं पहुँचे से। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके ओपोनेंट अब नीचे गिरते हुए दौड़ से चिल्लाने लगा और उसके मुंह और आंखों से खून भी निकल रहा है। अब इसे देखने के बाद होस्ट चिल्ला को कहने लगा, मोर्टोन तो स्टार रिजियन के गाबोर इस मैच को जीत चुका है। और हम लोग देख पाते ओदी से बहते हुए हर एक इंसान गाबोर रेस एक और चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद फार एमसी से कहने लगा, एक गाबो रेस है जो भी एक 9 स्टार तो मून लेवल एक्स्ट्रा होता है लाइफ फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है और इससे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है टॉप 5 में जरूर पहुंच जाएगा, तुम्हें इससे भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने में हम लोग देख पाते एमसी हाथ तुलते हुए कहने लगा, क्या आप एमसी को इस तरह से उदासीन देखने के बाद फार पोजिशन होते हुए कहने लगा, लूसेंग तुम्हारी जो उन्हीं रेट है आप टॉप 5 से भी कम गिर चुका है, तो फिर तुम्हें सच में आप केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुने बाद लूसेंग तो थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या सच में। अगली बॉल फार थोड़ा सा पोजिशन होते हुए कहने लगा, फाइनेंस में एंटर करने के बाद बहुत सारे इंसान अपने हिडन पावर को आप रिवील कर रहा है और इसका जो सिचुएशन है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। जो सुने में एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए कहने लगा, हाँ अब ऐसा लग रहा है मैंने जो पहले कहा था वो पूरी तरह से एक जोक बन चुका है। जो सुन में फार पोजिशन होते हुए कहने लगा, नहीं ये ऐसा नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। उसी वह एमसी फार के कांधे पे हाथ रखते हुए कहने लगा, ये तो आप कोई भी मैटर नहीं करता, इंसान का जो मेमोरी है वो एक ऐसा चीज़ है जो बहुत जल्दी इंसान भूल जाता है, अगर तुम इसे बार बार याद नहीं करते रहते इंसान जल्दी इसे भूल जाएगा। जो सुने फार पोजिशन होते क्या। और फिर एमसी कोल तौर में फार से कहने लगा, फार तुम्हें क्या लगता है हिम्मत और बेला लाइन को किस तरह से देखना चाहिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज़्यादा बेसी खुश दिख रहा था। फार एमसी के सवाल को सुनने के बाद चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर घबराते हुए एमसी कहने लगा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। लेकिन उसी वक्त होस्ट पीछे से चिल्ला कर कहने लगा, हमारा अगला मैच में लूसेंग जो इमोता बेला लाइन को पोजेस करता है वो आने वाला है।
और फिर अगली बार होलोग्राम में फिल्म गिरी की जो पिक्चर को देखा तो ये कहने लगा लुसेंग ब्लैक फ्लाउंडर स्टार रिजियन की ब्लू डेविल फैमिली के मेंबर फिल्म गिरी के खिलाफ फाइट करने वाला है। ये सुनने के बाद इंडिया के अंदर हम लोग देख पाते हैं फिल्म गिरी वहाँ पर अपनी फिल्म पावर को रिलीज करते हुए आ जाता है। सच में दोस्तों हमारा नया वाइफू बहुत ज़्यादा ही डोमिनिंग है, जिसे देखने के बाद फाड़ चौंकते हुए कहने लगा ये चीज़। और फिर हम लोग देख पाते हैं हमारे फिल्म वाइफू का एक कूल अंदाज को। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू देखने में कुछ ज़्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है, जिसे देखने के बाद सारे ऑडियंस उसे चीयर करने लगा गिरे गिरे। और उसी वक्त एक ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगा आखिरकार मैं एक असली मास्टर की फाइट को देख पाऊंगा। जो सुनी बात और एक ऑडियंस कहने लगा बिल्कुल सही, मैं भी इस फाइट को देखने के लिए इंतजार कर रहा था। और फिर होश से चिल्लाकर कहने लगा ये फाइट सच में एक एक्साइटिंग लड़ाई होने वाला है। और फिर फिल्म वाइफू एमसी को अपनी उंगली से इशारा कर अपनी तरफ बुलाने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा क्या। और फिर एमसी फार के कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा फार आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो एक असली इमोता बेलाइन क्या होता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर एमसी अपनी पूरे पावर को रिलीज करने वाला है। जो सुने पर हम लोग देख पाते हैं फार बहुत ज्यादा ही घबराता है। और फिर अगली बॉल थे फार एमसी वहाँ से गायब होकर एरिया तरफ जाने लगा और जो फार एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा लूसेंग। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी अब एरिया का अंदर आ चुका है, तो फिल्म वाइफू के सामने खड़ा हुआ है। जिसे देखने के बाद फिल्म वाइफू आप मुस्कुराते हुए कहने लगा इमोता बेलाद लाइन। और फिर अपनी आदाओं को दिखाते हुए कहने लगा आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया, मैं खुद इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारे फिल्म वाइफू कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा है। फिल्म वाइफू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा शॉक हो जाता है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू अपनी फिल्म पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा और कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही एक्साइटिंग है। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफू के अंदर से बहुत ज्यादा ही फिल्म पावर निकल रहा है, जिसे ऑडियंस में बैठा हुआ एक इंसान महसूस कर कहने लगा ये कितना ताकतवर हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फिल्म वाइफू के ऊपर एक नया आर्मर आ चुका है। और उसी पर हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अब अपने वेलकरी मोड भी आ चुका है एमसी के साथ फाइट करने के लिए। सच में दोस्तों फिल्म वाइफू यहाँ पर वेलकरी जैसा ही दिख रहा है। और फिर फिल्म वाइफू अपनी आंखों को खुलने की वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर निकलने लगा, बिल्कुल जैसे किसी गॉड ने अपनी आंखों को खोल दिया है। सच में दोस्तों ये पावर इतना ज्यादा है जो इसने पूरी तरह एरिया को कवर कर दिया है। आप फिल्म वाइफू की इस तरह की पावर को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या तुम खुद इमोता बेला लाइन के पावर को तो प्रूव करना चाहती हो? क्या तुम इसके लिए अपनी खून को बहाने के लिए तैयार हो? जो सुनने के बाद फिल्म वाले पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार फिल्म वाइफू अपनी पूरी फिल्म को रिलीज करने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक ब्लू फायर की जो पिलर बन चुका है। सच में दोस्तों इस बार ये फिल्म पावर इतना ताकतवर है एमसी को अपने हाथ को अपने आगे आना पड़ रहा है इसके पावर से खुद को बचाने के लिए, जिसे देखने के बाद होश घबराते हुए कहने लगा ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। और फिर फिल्म वाइफू के अंदर से इत्यादि फिल्म पावर को निकलते और उसके ओरा को महसूस करते हुए होश से चिल्लाकर कहने लगा ये तो गैलेक्सी ट्विन ब्रिज का रूल का पावर है। कॉन्स्टेंट गेरी आप तो प्रमोटेड हो चुका है, यानी वो आप ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो आप लेवल 12 में पहुंच चुका है। यानी दोस्तों हमारी फिल्म वाइफू अब लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद ऑडियंस बैठे हुए बहुत सारे इंसान मिक्स इमोशन देते हुए कहने लगा क्या लेवल 12? किसने सोचा होगा हमारी तो ब्लैक फ्लाउंडर स्टार जोन की फिल्म गिरी इस फाइटिंग टूर्नामेंट के अंदर अपने लेवल 12 में पहुंचने वाले हैं। उसके पावर को महसूस करने के बाद और एक ऑडियंस घबराते हुए कहने लगा मैं यकीन नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ अभी 200 साल का ही हुआ है। और फिर जब फिल्म वाइफू के इस नए फॉर्म को देखने के बाद होस्ट चिल्लाकर कहने लगा वो सच में एक नेचुरल फाइटर है। अगली बार हमें एक ऑब्जर्वेशन शिप का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बुद्ध इंसान खड़ा होकर इस फाइट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। शायद तो दोस्तों मुझे लगता है ये हमारे फिल्म वाइफू के फादर या फिर ग्रैंडफादर है। अब ये चीज को देखने के बाद साफ जुपिटर रिजियो उनकी चीफ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा और एक लेवल 12 आ चुका है यहाँ पर। और फार एमसी के लिए परेशान होते हुए कहने लगा लूसेंग। उसी वो हम लोग देख पाते फिल्म वाइफू अभी भी अपनी पावर को रिलीज कर रहा है एमसी के सामने और एमसी सिर्फ उसे ये करते हुए देख रहा था। आप फिल्म वाइफू मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा आप मैं तो लेजेंडरी इमोर्टल जीनियस के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ जरूर। और फिर एमसी अपने हाथ में एक पांच बनाते हुए कहने लगा इस तरह से मुझे और दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक्सीडेंटली मार भी सकता था। जो सुनने के बाद फिल्म बाबू बहुत ज्यादा गुस्से करते हुए कहने लगा तुम बहुत ज्यादा ही घमंडी हो। और फिर फिल्म वाइफू अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते के साथ एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा एमसी को अटैक करने के लिए, जिसे देखने के बाद एमसी भी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करने लगा।
अगली पल वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पांचों को टकराता है। सच में दोस्तों यह अब ऐसा लग रहा है दो स्टार एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा है। अगली बार फिल्म बाइपो एमसी को बहुत सारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और एमसी उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा था। ये चीज को देखने के बाद होस्ट घबराते हुए कहने लगा कॉन्स्टेंट ये लुसेंग के साथ जो फाइट हो रहा है उसके प्रेशर को इस्तेमाल करके अपने लेवल 12 का जो बॉडी है उसे आप टेम्पररी कर रहा है। और फिर होस्ट एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा अगर लेवल 11 सिर्फ रूल्स को मास्टर करने के बारे में है तो फिर लेवल 12 उस रूल्स की ताकत को अपने बॉडी के अंदर चैलेंज कराने के लिए है। लेवल 12 में पहुंचने के बाद अपने मार्शल बॉडी को फिर से रीटेम्परिंग करना पड़ता है, जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ अब थोड़ा सा पॉलिशन होते हुए कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो सिर्फ अभी तक लेवल 12 में पहुंचा है लेकिन वो इतने जल्दी अपने बॉडी को भी रिफाइन कर पा रहा है और इस बैटल के अंदर ही अपने खुद के पावर और रूल्स को इस्तेमाल कर पा रहा है। और फिर होस्ट एमसी और बाइफो के पावर फाइट को देखते हुए कहने लगा वो खुद को अब सच में लेवल 12 में पहुंचा रहा है। सच में दोस्तों यह वो ऐसा लग रहा है बाइफो एमसी से ज्यादा ताकतवर है। अगली बार हम लोग देख पाते फाट दूर से उन दोनों की फाइट को देख रहा है। सच में दोस्तों पूरे एरिया के अंदर सिर्फ ऐसा दिख रहा है सिर्फ बाइफो के पास ही फिल्म पावर है, एमसी के पास कुछ भी नहीं है। आप फाड़ ये चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहने लगा गिरी सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे दौर है वो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है मोरू के साथ फाइट करने के लिए। वो जरूर इस कंपटीशन के अंदर के टॉप 3 के अंदर जरूर होगा। अगली पॉइंट हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपनी फिजिकल पावर के साथ बाइफो को जोरदार 5 मारा है, जिसे फिल्म बाइफो ने अपनी फिल्म पावर के साथ काउंटर किया है, जिसे देखने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ लॉ एनफोर्सर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा लेकिन लुसेंग अभी भी थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में नहीं है। वो गहरे से 2 इलाके कम होकर भी वो अभी भी उसके खिलाफ बिना हारे खड़ा हुआ है और या तो अभी उसे थोड़ा सा भी चोट भी नहीं लगा है। उसके इमोता बेला नहीं सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुनी के बाद साफ जुपिटर रीजन के जो चीफ है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसी बार उनके साइड से कोई हंसते हुए कहने लगा दुनलोब ऐसा लग रहा है तुम्हारी साफ जुपिटर रीजन के जो इमोता बेला रहे हैं वो यहाँ पर ही खत्म होने वाला है, जिसके आवाज को सुनने के बाद चीफ जो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उनकी तरफ एक औरत आगे बढ़ने लगा और फिर वो औरत मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे यंग सिडलिंग को इस तरह से खत्म होते हुए देखने के लिए। इस मोमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये हील स्टार रीजन का काउंसिलर है। जो सुने के बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा हाँ लुसेंग सच में एक इमोर्टल है लेकिन वो सिर्फ अपनी 20s में है और सिर्फ अभी लेवल 10 में पहुंचा है। ये एक रीजनेबल चीज है तो वो गिरी को नहीं हरा पाएगा जो पहले लेवल 12 में पहुंच चुका है। जो सुने के बाद मोमी अब हंसते हुए कहने लगा हाँ ये कितना तक पीती है। मैं सच में आशा कर रहा था मैं मोनोरो के खिलाफ उस इमोता बेला लाइन के शोडाउन को देख पाऊँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी उसे नहीं देख पाऊंगा। सच में दोस्तों मम्मी को लगता है एमसी इतनी जल्दी हारने वाले हैं। जो सुने बाद साफ जुपिटर रीजन का चीफ बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा डैम के बीच बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। मैं सच में उसे अपने सू के साथ मानना चाहता हूँ यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते मम्मी बहुत ज्यादा ही हंसने लगा और फिर साफ जुपिटर रीजन का चीफ थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन आप हमारे जुपिटर रीजन का जो सेंथ है उस और गेरी के बीच में जो फाइट हो रहा है वो पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कौन जीतने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गेरी के अटैक के वजह से एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा, जिसे देखते हुए होस्ट कहने लगा लुसेंग अभी सिर्फ डॉज कर रहा है, ऐसा लगा है लुसेंग पहले ही डिसएडवांटेज में पहुंच चुका है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबराने लगा, जिसे देखते हुए होस्ट चिल्लाकर कहने लगा लुसेंग क्या तुम यहाँ पर ही रुकने वाले हो। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।